हालेलुया। जय मसीह। यीशु मसीह के नाम से इस ऑनलाइन आराधना में जो कोई हमारे साथ आप भाग ले रहे हैं, हम आपको यीशु मसीह के नाम से हम आपको स्वागत करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि जहाँ कहीं आप हमारे साथ परमेश्वर के आराधना में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आपको उनकी विश्वास में और दृढ़ कर रहे हैं। हालेलुया। अंतिम दिनों में हम जी रहे हैं, परमेश्वर का आगमन कब भी हो सकता है। हालेलुया। उस आगमन को देखकर वो परमेश्वर के राह को ऐसे ताकते रहकर हमें परमेश्वर के आगमन में लेके जाना है। वही हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है हमारे लिए परमेश्वर के साथ जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए हम सब मिलकर इस आराधना में नीले आसमान के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता मेरा यीशु जहाँ रहता है वहाँ दुख नहीं, कष्ट नहीं, आंसू नहीं, परेशानियां नहीं, कुछ भी नहीं। हालेलुया। सिर्फ यीशु के साथ साथ हम जिएंगे, युगान युग स्तुति करते रहेंगे। हालेलुया। उसके अलावा हमें क्या चाहिए? आमीन। इस धरती पर जितना भी कष्ट हम उठाए हैं, इस धरती पर जितना भी परेशानियों को हम सह कर आए हैं, उसका सब प्रतिफल हमें उस परलोक में मिलेगा, जब हम पवित्रता से परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर हम वहां जाएंगे। हालेलुया। तो चलिए हम सब मिलकर हम गाएंगे, नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हालेलुया। मेरे साथ तालियां बजाकर हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। इस आराधना का समय को हम आपके हाथों पे हम समर्पण करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। हम भी आपके साथ उस नीले आसमान पर आना चाहते हैं परमेश्वर। उस नीले आसमान पर आना है तो परमेश्वर आपको ही हमें योग्य बनाना चाहिए परमेश्वर। हालेलुया। आप ही हमें योग्य बनाना चाहिए परमेश्वर। हम आपके पवित्रता में जीने के लिए, हालेलुया, आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए, हालेलुया, हमें एक बर्तन के तरह परमेश्वर आपके हाथों पे हम समर्पण करते हैं। इस बर्तन को भर दीजिए आपकी आशीषों से, आपके अभिषेक से, आपकी प्रशंसा से आप भर दीजिए परमेश्वर, ताकि ये बर्तन आपकी काम के लिए हो परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। आराधना पूरा आपके सम्मुख में हम समर्पण करते हैं। आप ही हमें अगुवाई कीजिए, आप ही हमें चलाइए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। आमेन, 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 आमेन। मेरे साथ मिलकर हालेलुया। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, संग संग हम रहेंगे
के देखेगा सारा जहान। संग संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहान। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहान, देखेगा सारा जहान। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहान, देखेगा सारा जहां। हालेलुया हालेलुया। नीले आसमान के पार हम जाएंगे। एक दिन आएगा, एक समय आ रहा है जहां हम पवित्र परमेश्वर के साथ उस नीले आसमान पर हम जाने वाले हैं। हालेलुया। कितना उन्नति का समय है ना वो कितना उन्नति का दिन है ना वो, जहां हम हमारे परमेश्वर यहोवा के साथ इस धरती को छोड़कर, इस धरती के सारे परेशानियों को छोड़कर, दुख को छोड़कर, आंसुओं को छोड़कर, उड़कर हम परमेश्वर के साथ जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। कितना जन आप इसको सुनकर आप खुशी हो रहे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। कितना अच्छा समय है वो। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वाचा वही है ना, मैं जा रहा हूं आपके लिए एक स्थल को मैं तैयारी कर कर मैं फिर से आऊंगा। आज दुनिया में कोई भरोसा नहीं कर रहे हैं कि कब से बोल रहे हैं यीशु मसीह वापस आएंगे बोलकर। कितना हजारों साल हो गया कि यीशु मसीह आ रहे हैं, यीशु मसीह आ रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर हम आंखें खोलकर हालेलुया समाचारों को सुनेंगे और हमारे बाइबल को हम पढ़ेंगे तो हमें मालूम हो सकता है कि यीशु मसीह का आगमन कितना निकट है। हालेलुया आमीन। तो जो इच्छा हमें परमेश्वर के लिए पूरा करना है, या तो जो सेवगाई को परमेश्वर हमारे लिए दिए हैं, वो सेवगाई को पूरा करने में हमें बाट जोते रहना चाहिए। हालेलुया। कभी भी उस सेवगाई से हमें इधर उधर नहीं जाना चाहिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। जो वचन हमें परमेश्वर ने दिया है उस वचन को पकड़कर इच्छा को पूरा करने में हमें तुले रहना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। चलिए मेरे साथ, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सदा सर्वदा। हालेलुया। मेरे साथ मिलकर, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु आपकी महिमा, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, सबको हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी, सबको हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी। महिमा महिमा हो तेरी, आपसे हमें मिलती नई जिंदगी। महिमा महिमा हो तेरी, यीशु आपकी महिमा महिमा हो तेरी, यीशुआ महिमा महिमा हो तेरी लॉर्ड, महिमा महिमा हो तेरी।
स्वर्ग पे विराजमान। महिमा महिमा हो तेरी, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर सहूंगा। बोलिए, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर सहूंगा। पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी यीशु आपकी, महिमा महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा महिमा हो तेरी। आवाज उठाकर परमेश्वर की महिमा दीजिए। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी परमेश्वर यहोवा, महिमा महिमा हो तेरी यीशु, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तालियां बजाकर री बाबा बा रघा नमाशी आंदुना लरे ओ रा बाबा 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 रखा नमाला रबोशी आत्ता नलरावा। आपकी महिमा हम देते हैं। हालेलुया। आकाश आपकी सिंहासन है, ये पृथ्वी आपकी चौखट है। ओ उतना उन्नति परमेश्वर को, हमारा पूरा महिमा को हम देते हैं। हालेलुया। हम घटे परमेश्वर, आप बढ़े परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। उचित परमेश्वर, आदि और अंत आप है। मेरे जीवन में आदि भी आप है, मेरा जीवन का अंत भी आप है परमेश्वर। मैं आपको महिमा देता हूँ। बोलिए, मैं आपको महिमा देता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वी गिव ग्लोरी टू योर गॉड लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपकी, हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे साथ फिर से दूसरा पत्ती को हम फिर से गाएंगे। तेरे लिए मैं जीऊंगा, तेरे लिए मैं मरूंगा। हालेलुया। आज संसार में हम देखेंगे तो ईसाइयों के ऊपर कितना ताड़ना पड़ रहा है। हालेलुया। ईसाइयों के ऊपर कितना मारपीट हो रहा है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम उसको सह लेंगे तो उससे भी ज्यादा आदर और महिमा हम परमेश्वर को दे सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। मेरे साथ फिर से मिलकर मेरे प्रिय भाई और बहनों, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर सहूंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर सहूंगा। पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी यीशु, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। आपकी उपस्थिति से हमें भरने वाले परमेश्वर, परमेश्वर की उस अद्भुत उपस्थिति से हमें भरने वाले परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ्य से हमें भरने के लिए चाहते हैं परमेश्वर। हाथ उठाकर परमेश्वर से आज बोलिए, इस आराधना का समय में आपकी उपस्थिति से मुझे भरिए परमेश्वर। आप मुझे अगुवाई कीजिए परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। आपकी आवाज को सुनकर परमेश्वर, आपके वचन
को लेकर परमेश्वर, आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर, हालेलुया, मुझे एक योद्धा बनाइए। बोलिए, मुझे एक योद्धा बनाई है शैतान के विरुद्ध जंग लड़ने के लिए, मुझे एक योद्धा बनाइए परमेश्वर। वी थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु मसीह, हालेलुया। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले आदर और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा, मिले आदर और महिमा तुझे। मेरे साथ मिलकर, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था रहेगा, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था रहेगा, तेरी ही महिमा होवे सदा मेरे जीवन में, तेरे ही महिमा होवे सदा तेरे जीवन में। सर्वशक्तिमान, फिर से मेरे साथ मिलकर, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है जो था और रहेगा, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो था और है और रहेगा, तेरी ही महिमा होवे सदा। बोलिए, मुझसे आपकी महिमा होना चाहिए, हालेलुया। मेरे बातों से आपकी महिमा होना चाहिए, मेरे जो काम मैं करता हूँ उसमें आपकी महिमा होना चाहिए, मेरे चाल चलन में आपकी महिमा होना चाहिए परमेश्वर। मेरे मुंह से निकलने वाले जो शब्द हैं वो आपकी महिमा का होना चाहिए, जो हाथों पे मैं काम करता हूँ वो आपकी महिमा के लिए होना चाहिए, हालेलुया हालेलुया। मुझे उस तरीका का एक बर्तन बनाइए ताकि मैं आपकी महिमा को उठाकर मैं प्रयाण करने वाला एक युक्ति बन जाऊं परमेश्वर, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हालेलुया, जो जीवन परमेश्वर ने हमें कृपा के साथ, अनुग्रह के साथ, दया के साथ दिया है, वो जीवन सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए ही, हालेलुया 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 हालेलुया। इस महिमा भरा हुआ इस शरीर को हम कितने युक्तियों के लिए हम उपयोग करते हैं जो परमेश्वर की महिमा नहीं मिलती है, हालेलुया। आज अपने आप को इस आराधना का समय में अर्पण करेंगे। बोलिए, परमेश्वर आपने मुझे जाना है आपके महिमा को मैं देने के लिए, आपकी महिमा की बढ़ाई को करने के लिए, आपकी महिमा की महत्वपूर्णों को मैं समझने के लिए परमेश्वर आपने मुझे रचाया है, हालेलुया। सारे आदर, सारे महिमा मैं आपको देता हूँ, थैंक यू लॉर्ड, सब आपको देता हूँ, थैंक यू। सब आवाज उठाकर धन्यवाद 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 बोलिए। ओ, हम खड़े हैं आपके कृपा से परमेश्वर, आपके कृपा के लिए धन्यवाद बोलिए, धन्यवाद 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 करते हैं लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अगुवाई करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे साथ मिलकर इस आराधना का गीत को घुटने टेक कर बोलिए, मेरे जीवन में आप भला है परमेश्वर, मेरे जीवन में आप भले हैं परमेश्वर, मेरे जीवन में एक भी काम ऐसा नहीं है जो आपने बुराई से मुझे अगुवाई किया हो, नहीं। पिता के समान मुझे शिक्षा दिए तो है,
फिर भी मेरे जीवन में आप एक भी बुराई का अनुमति नहीं दिए। सोचकर थोड़ा देखिए, जीवन को पीछे मुड़कर थोड़ा देखिए कि क्या हमारे परमेश्वर यहोवा हम अपने ही बेटे को, अपने ही बेटी को बुराई कर सकते हैं? हालेलुया। बुराई किए होंगे तो हालेलुया हम ही किए होंगे, आमेन, हम ही किए होंगे। धन्यवाद परमेश्वर यहोवा, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आप ही हमारे लिए काफ़ी है परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। हाथ उठाकर बोलिए, इस संसार में आप मुझे काफ़ी है परमेश्वर, आप मुझे काफ़ी है परमेश्वर। सिर्फ आपका दर्शन को पाना ही मेरे लिए भलाई है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तेरा दर्शन पाने को है लगन, तेरा दर्शन पाने को तड़पे मन, तेरा दर्शन पाने को है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे, मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे। ना बुझेगी ये प्यास तुझे देखे बिना, पूरी होगी ना आस प्रभु मिलन बिना। देखकर बोलिए, ना बुझेगी ये प्यास तुझे देखे बिना। आपको मुझे देखना है मसीहा, बोलिए, पूरी होगी ना आस प्रभु मिलन बिना। दुखों से परे प्रभु तेरे राज्य में, संतों संग राज्य का आ रहा समय। दुखों से परे प्रभु तेरे राज्य में, संतों संग राज्य का आ रहा समय। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तड़पे मन, तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। है निशाने की ओर मेरी ये दौड़, इस दुनिया के लाभ का मुझे नहीं मोह। ये निशाने की ओर मेरी ये दौड़, इस दुनिया के राह का मुझे नहीं मोह। तेरी बाहों में रहूं मैं सदा, तेरी आराधना करूं सर्वदा। तेरी बाहों में रहूं मैं सदा, तेरी आराधना करूं सर्वदा। आपकी महिमा हो, आपके बाहों पर हम रहना चाहते हैं परमेश्वर। एक बाप अपने बच्चों को जैसे कंधों पर उठाकर लेके जाता है, वैसे आप हमें एक एक पल परमेश्वर आपके कंधों के ऊपर उठाकर हमें लेके जाने वाले हैं परमेश्वर। बाप अपने बच्चों को जैसे शिक्षा देकर उसे आगे बढ़ाता है, वैसे ही पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर वास करता है वो हमें नया दिखाता है, वो हमें जो सही है उसको दिखाता है, जो गलत है उसके ऊपर हमें डांट कर सिखाता है कि ये गलत है। ओ राबा बाबा बाबा, एक माँ के तरह, हालेलुया, एक माँ के तरह हमें पाल पोस कर बड़ा भी करता है, प्रेम
भी जताता है। हालेलुया, आपके जैसे खुदा इस दुनिया पर और कौन हो सकता है परमेश्वर? आपके जैसे खुदा इस दुनिया पर और कोई भी नहीं है परमेश्वर। सारे आदर को हम आपको देते हैं, सारे महिमा को हम आपको देते हैं परमेश्वर। सिर्फ आपकी नाम ही बढ़ाई हो, सिर्फ आप ही बढ़े परमेश्वर। हम घट जाए परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आराधना में चंगाई मिलती है, आराधना में रक्षा मिलती है, आराधना सुरक्षित होती है। हालेलुया, आराधना में रोग चंगाई हो जाते हैं। ओरा बाबा बाबा रिकाला राबा शिहातुनामा, जो सच्चे मन के साथ, हृदय के गहराइयों के साथ उस स्वर्ग पे विराजमान परमेश्वर को देखकर जो सच्चे मन में आराधना करते हैं, ओ राबा बाबा बाबा, ओ राखा शाहतुना मला रबा, जितने भी रुके काम है वो रुके काम और आगे बढ़ जाता है। ओ परमेश्वर ने हमारे सिर पर वो कृपा को जो दिया है, वो कृपा और आगे बढ़ता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आराधना में हमारे आत्माएं परमेश्वर से जुड़ जाना चाहिए, हमारा प्राण परमेश्वर से जुड़ जाना चाहिए। यहाँ वहां ताक कर हम आराधना नहीं कर सकते हैं। मन के सिंहासन पर, इस मन के सिंहासन को पवित्र कर इस मन के सिंहासन में जो बाहर रहकर खटखटा रहे हैं, उस राजा को, हालेलुया, यहूदा का सिंह को, उस राजा को हम इस हृदय के सिंहासन को खोल कर हमें बिठवाना चाहिए। ओ राबा बाबा रिखाना माला राबा, इतना दिन मैंने संसार के पीछे मैंने दौड़ा, मुझे मुक्ति नहीं मिले। दोस्तों के पीछे मैंने दौड़ा, शांति नहीं मिली। दोस्तों के साथ मैंने घुमा, आनंद नहीं मिली। सब खालीपन से सब महसूस कर रहा है। ओ री बाबा बाबा, ऐसे सोच रहे हैं क्या? रिखल रशियान रे, ओ रा बाबा रिखल रदना। हो थैंक यू लॉर्ड। ऐसे कोई भी भाई बहन ऐसे सोच रहे हैं कि मेरा जीवन में खालीपन में महसूस कर रहा हूँ, हृदय के अंदर कुछ खाली खाली लगता है। ऐसा मैं सोचता हूँ कि कुछ तो भरेगा तो कुछ मुक्ति मिलेगी बोलकर। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपने हृदय को पवित्र बनाओ। हालेलुया हालेलुया। वचन बताती है कि आज के दिन तुम्हें पवित्र बनाओ, कल परमेश्वर आपके मध्य में वो अद्भुत काम करेंगे। ओ रखा रबा शिहातुना माला रबा। ओ थैंक यू लॉर्ड। हृदय जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण एक अंग है। परमेश्वर का वचन बताता है, मनुष्य तो मुंह को देखते हैं, फिर भी यीशु मसीह जो है वो हमारा हृदय को जांच कर देखने वाले परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए उस स्वर्ग के वास करने वाले परमेश्वर को देखकर बोलिए, मुझे पवित्र बनाइए, मेरा हृदय को पवित्र बनाइए, मेरे सोच और समझ को पवित्र बनाइए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बिना पवित्रता के, वचन कहती है, बिना पवित्रता के हम परमेश्वर को दर्शन नहीं कर पाएंगे। हालेलुया हालेलुया। तो उस पवित्र को परमेश्वर से मांगो, जो पवित्र आपके लिए योग्य दिखता है। परमेश्वर बोलिए, जो पवित्र आप मुझसे चाहते हैं उस ऐसे मुझे आप पवित्र बनाइए। आप जैसे पवित्र है वैसे मुझे पवित्र बनाइए। आप जैसे साफ है परमेश्वर, वैसे मुझे साफ कीजिए परमेश्वर। आप जैसे सोचते हैं वो सोच को मुझे दीजिए परमेश्वर। आप कैसे विचार करते हैं वैसे मुझे भी विचार करने दीजिए परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। हमारे मानसिक मनुष्य जो अंदर है उसको बलवंत करना है तो ये मानसिक मनुष्य, अंदर का मनुष्य को अगर हमें बलवंत बनाना है और अगर उसको हमें महिमा को देना है तो इस संसारिक मनुष्य का रूप को हमें तोड़कर उसको नाशवन कर हमें नीचे गिराना है। कोप हमारे अंदर नहीं रह सकता। हालेलुया।
परेशानियां, कठिनाइयां, कपट हमारे अंदर नहीं रह सकता मेरे प्रिय भाई और बहनों। झगड़ा हमारे बीच में नहीं रह सकता। ये सब अभी भी हमारे जिंदगी में है तो हम संसारिक मनुष्य बनकर हम जी रहे हैं। हम हमारे आत्मिक मनुष्य को, जो मनुष्य हमारे अंदर हालेलुया हमें परमेश्वर में बल बनाना चाहता है, उसको हम जगह नहीं दे रहे हैं। और रबा बाबा रिका रबा, तो आज का दिन इस आराधना का समय में अपने आप को समर्पण कीजिए। बोलिए मेरा अंदर का मनुष्य को मुझे बलवंत बनाना चाहिए, बाहर का इस संसारिक मनुष्य को नहीं। बाहर का इस संसारिक मनुष्य को जितना भी देखभाल करेंगे ये एक दिन मिट्टी में ही जाएगा। और रखा ना माशी हाथू ना लारा और रबा रहा नगला रबा, आपके अंदर जो मनुष्य है, यस लॉर्ड वी सबमिट अंडर योर फीट ओ लॉर्ड। हम आपके पांव तले हम समर्पण करते हैं। भीतरी मनुष्य को बलवंत बनाइए। हो लाखा ना माशी हाथू नामा, जो मनुष्य आपके अंदर आपको डांट कर सिखा रहा है, वो आवाज को आज के दिन से आप सुनिए। पवित्र वचन को जो आपके कानों में जो गूंजता रहता है, उस वचन को आप सुनिए। हालेलुया हालेलुया। भीतरी मनुष्य को बलवंत कर कर परमेश्वर के काम में अगर हम जुड़ जाएंगे तो परमेश्वर की इच्छा जरूर हम पूरा करेंगे मेरे प्रिय भाई और बहनों। संसारिक मनुष्य, संसारिक अभिलाषाएं, आंखें की अभिलाषाएं, जीवन की सारे घमंड एक दिन नाश हो जाएगा। अगर हमारा भीतरी मनुष्य बलवंत से, सामर्थ से हमारे अंदर जिएगा तो हमें कोई भी शक्ति, बाहर की शक्तियां, बाहर की युक्तियां हमें हिला नहीं पाएगी। अगर जो भी आज के दिन एक खालीपन को आप महसूस कर रहे हैं तो स्वर्ग के ओर हाथ को उठाकर बोलिए, मेरा हृदय के अंदर आ जाइए परमेश्वर, मेरे हृदय के अंदर आकर वास कीजिए। अब तक जो जैसा मैं था उसको आप मुझे माफ़ कीजिए। अभी जो मैं जीने वाला हूँ, मेरा भीतरी मनुष्य को भोजन दे देकर, प्रार्थना का भोजन, आराधना का भोजन, वचन का भोजन, परमेश्वर का आज्ञा पालन का भोजन दे देकर मेरा भीतरी मनुष्य को मुझे शक्तिशाली और सामर्थशाली मुझे बनाने में मुझे मदद कीजिए। बोलिए, परमेश्वर को देखकर बोलिए, मुझे मदद कीजिए। थैंक यू फॉर योर माइटी स्पिरिट ओ लॉर्ड। आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद बोलते हैं। हम विश्वास करते हैं कि इस आराधना में जो आपने भीतरी मनुष्य के बारे में आपने बात किया, ज़रूर हम एक एक भाई और बहन को वो भीतरी मनुष्य को सामर्थ बनाने में, शक्तिशाली बनाने में, उनके आवाज़ को सुनने में एक एक भाई और बहन को आप मदद करेंगे। हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद कहते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का कृपा हमारे साथ है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे हमने आराधना किया, बाहर के मनुष्य को आराधना करना छोड़ दीजिए। हालेलुया। भीतरी मनुष्य को आराधना कीजिए, आराधना का भोजन को दीजिए। आमेन। प्रार्थना का भोजन को दीजिए, परमेश्वर की स्तुति की भोजन को भीतरी मनुष्य को देकर इस अंतिम दिनों में हमें उन्हीं को सामर्थशाली बनाना है। हालेलुया हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएंगे, हम पढ़ेंगे भजन संगीता 19वां भजन संगीता Psalms 19, उसका 1 से लेकर 14 वचन तक हम पढ़ेंगे। सृष्टि में परमेश्वर की महिमा। आमेन। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञानी सिखाता है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की चोर तक पहुँच गया है। उनमें से उसने सूर्य के लिए
एक मंडप खड़ा किया है। जो दुल्हा के समान अपने महल से निकलता है, वह सूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। वह आकाश एक सिर से निकलता है और वह उसके दूसरे सिर तक चक्कर मारता है और उसकी मार सबको पहुंचती है। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोग को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश शुद्ध है, हृदय को आनंदित कर देता है। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आता है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। उन्हीं से तेरा दास जिताया जाता है, उनके पालन करने से ही बड़ा प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ करता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को टिठाई के पापों से भी बचाए रख। वे मुझ पर प्रभुत्व करने ना पाए, तब मैं शुद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। ये यहोवा परमेश्वर मेरी चट्टान और मेरी उद्धार करने वाला। देखिए इसका पहला वचन आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। जैसे परमेश्वर का सृष्टि आकाश है, वैसे ही और जितने भी सृष्टि परमेश्वर का बनाए हुए हैं, सब परमेश्वर को महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे पूरे महिमा को हम परमेश्वर के ऊपर दें। परमेश्वर का वचन पूछता है, अगर मैं तेरा परमेश्वर हूं तो मुझे दिया जाना है वो महिमा वो कहाँ है? आज कितने हम परमेश्वर को महिमा देकर आ रहे हैं। चिड़िया महिमा देती है, जानवर लोग महिमा देते हैं। इसलिए वचन बताते हैं परमेश्वर जानवरों के प्यास को भी मालूम कर जानवर को पानी भी पिलाते हैं। आमीन। जानवर लोग हमसे बात नहीं कर पाएंगे, फिर भी जानवरों का मन, प्यास, भूख सब परमेश्वर को मालूम है। इसीलिए आज से हमारा जो भी महिमा है उसको हमें सिर्फ एकमात्र परमेश्वर यहोवा को ही देने के लिए हमको ठान लेना चाहिए। आमीन, आमीन। प्रतिरोज परमेश्वर को महिमा देकर देखिए, आपकी भीतरी मनुष्य जो है वो बहुत संतुष्ट हो जाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे। बाहर से आप बलहीन दिखेंगे, अब फिर भी अंदर आप बहुत बलवान रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की कृपा आपके साथ हो। तो चलिए हम हमारे देशों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, इस महामारी के लिए हम प्रार्थना करेंगे, इस भजन संगीता के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सब अपने अपने जगह पर हाथों को उठाकर, मेरे प्रिय परमेश्वर, इतना दिन मैंने आपको महिमा नहीं दिया, फिर भी आज से मैं आपको महिमा देना चाहता हूँ, मुझे मदद कीजिए बोलकर बोलिए। धन्यवाद यहोवा यीशु मसीह। सारे आदर और महिमा हम आपको देते हैं, क्योंकि आप ही सदा सर्वदा के लिए खुदा है। आमीन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इन दिनों में भी हमारे देशों को आपके हाथ में हम समर्पण करते हैं। इंडिया देश के लिए हम धन्यवाद कहते हैं कि जो आंधी बहुत नुकसान को लेके आने वाली थी, परमेश्वर आपके आज्ञा से वो थम गई, बहुत नुकसान को वो नहीं पहुंचाई। परमेश्वर इस सुरक्षित के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर नेपाल देश
श्रीलंका, बांग्लादेश और हमारे जितने भी आजू बाजू के देश है परमेश्वर, आपके चौखट पे हम समर्पण करते हैं। हम विनती करते हैं कि इस सारे पृथ्वी के लोग परमेश्वर, हालेलुया, जिसके लिए आप आपके क्रूस में अपने इकलौते बेटे को कुर्बान दिया परमेश्वर, इसके नाते परमेश्वर हर एक मनुष्य एक सच्चा खुदा यीशु मसीह के बारे में जानकारी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक को उद्धार को दीजिए परमेश्वर। आपकी सुसमाचार देश के कोने कोने तक पहुंचने के लिए आप मदद कीजिए परमेश्वर। आपके आगमन में हमें भाग लेने का योग्य हमें बनाइए। हर बार पाप के बारे में हमें शिक्षा देते रहिए परमेश्वर, देते रहिए। गुप्त पापों के बारे में शिक्षा दीजिए, हमें अधर्म कामों के बारे में शिक्षा दीजिए, हमें डांटिए, हमें डांट कर सिखाइए हमें। हालेलुया, हालेलुया। हमें पवित्र बनाइए परमेश्वर, हमें पवित्र बनाइए। सिर्फ पवित्रता को हम चाहते हैं, हमें पवित्र बनाइए और उपयोग कीजिए। यीशु मसीह के महत्वपूर्ण नाम से मांगते हैं पिता, आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आज भी हमारे संदेश के ओर हम ध्यान करेंगे। अपने बाइबल को लीजिए, गहरे हृदय के साथ भाई और भक्त के साथ हम हमारे उपदेश को सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களை ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்துக் கொள்கிறோம். यीशु मसीह के नाम से हर एक को हम स्वागत करते हैं। நீங்கள் தொடர்ந்து ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். आप लगातार प्रार्थना कीजिए। கடந்த வாரங்களில் தமிழ்நாட்டில் அதிகமாக மழை, காற்று, புயல் அடித்துக் கொண்டிருந்தது. गए हफ्ते में हमारे तमिलनाडु में बहुत बारिश और आंधी हो रही थी। அநேகர் பயந்து கொண்டிருந்தார்கள். बहुत जन ऐसे डर गए थे। ஆனா அநேகருடைய கண்ணீரின் ஜெபத்தை தேவன் கேட்டு, फिर भी बहुतों के आंसुओं का प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। ஏன்னா இந்த கொரோனாவுடைய பாதிப்பிலிருந்து ஜனங்களும் வெளியே வரவில்லை, மீண்டு வரவில்லை. क्योंकि इस कोरोना के कष्ट से ही लोगों उसमें से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। அதுக்குள்ள ஒரு புயல் வந்து அதோட பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கும் என்று சொல்லி அநேகர் கண்ணீரோட ஜெபம் பண்ணினார்கள். इसीलिए इस महामारी के बीच में अगर आंधी और तूफान और बारिश भी होगा तो हालत बहुत खराब हो जाएगा बोलकर बहुत लोग डरने लगे। அந்த ஜெபத்தை தேவன் கேட்டு அந்த புயலோட வேகத்தை தேவன் குறைத்தார். इसीलिए सब लोगों का आंसू का प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और उस तूफान का तेज को परमेश्वर ने कम किया। அதை கரையை கடக்கும் போது எந்த ஒரு பாதிப்பு, அதிகமான பாதிப்பு இல்லாதபடி தேவன் கிருபை செய்தார். जब वो गांव से वैसे पार होकर जा रही थी तब कोई भी नुकसान वो नहीं पहुंचाया। நாம் ஜெபித்தோம் என்றால் தேவன் தேசத்தில் உள்ள காரியங்களை மாற்றி போடுகிறவராக இருக்கிறார். इसीलिए अगर हम प्रार्थना करेंगे तो देश को परमेश्वर जरूर बदलेंगे। இன்றைக்கு நம்மளுடைய தேசங்களுக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். तो आज भी हमारे देशों के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। எத்தனையோ ஜனங்கள் அழிந்து போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். कितने लोग हैं जो नष्ट होते जा रहे हैं। அதற்காக நாம் தேவ சமூகத்தில் கண்ணீரோடு நாம் கதற வேண்டும். इसीलिए उनके लिए परमेश्वर के सम्मुख में हमें आंसू बहा कर प्रार्थना करना चाहिए। ஏசாயா தீர்க்கதரிசி அருமையான ஒரு வேத வசனத்தை வாசித்தேன். ஏசாயா भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में मैंने बहुत अच्छा वचन को पढ़ा। இந்த பிரசங்கம் அது அல்ல, फिर भी आज का संदेश वो नहीं है। அந்த வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். फिर भी वो वचन को हम पढ़ेंगे। ஏசாயா 22 ஏசாया का पुस्तक उसका 22वां अध्याय 12-13 उसका 12 और 13 को हम पढ़ेंगे। उस समय सेनाओं के प्रभु यहोवा ने रोने, पीटने, सिर मुड़ाने और टाट पहनने के लिए कहा था, परंतु क्या देखा कि हर्ष और आनंद मनाया जा रहा है। गाय बैल का घात और भेड़ बकरी का वध किया जा रहा है। मांस खाया और दाखमधु पिया जा रहा है और कहते हैं आओ खाए पिए क्योंकि कल तो हमें मरना है। ஆண்டவருடைய பாரம் परमेश्वर का जो भोज है அழிந்து போகிற ஜனங்களுக்காக, जो लोग नष्ट होते जा रहे அது हैं, விசேஷமா இந்த கடைசி நாட்களில் विशेष कर इस अंतिम दिनों में ஒவ்வொரு நாளும் எவ்வளவோ ஜனங்கள் மடிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். प्रतिदिन कितने लोग हैं जो नष्ट होते जा रहे हैं। ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்து அறியாமல், परमेश्वर यीशु मसीह के जानकारी के बिना, ரட்சிக்கப்படாமல், बिना उद्धार प्राप्त किए மரித்து நரகம் போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். मरकर वो नरक को जा रहे हैं। ஆனால் அவர்களுக்காக நாம் அழாமல் फिर भी उनके लिए हमें नहीं रोना चाहिए। ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கமா,
क्या उनके लिए हमें नहीं रोना चाहिए, बल्कि मैं खुश रहना है, நம்ம நல்லா இருக்கோமா, मुझे अच्छा रहना है। அதுதான் நம்ம ஒவ்வொருடைய கான்செப்டாக மைண்ட்ல இருக்கிறது. तो यही हमारे दिमाग में चल रहा है। நல்ல ஆசீர்வாதமான வார்த்தைகள் பிரசங்கங்களை கேட்க வேண்டும். अच्छा आशीर्वाद भरे हुए उपदेश को हमें सुनना चाहिए। கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தான் நாம் விரும்புகிறோம். परमेश्वर हमें आशीष करना ही चाहिए बोलकर हम चाहते हैं। ஆனால் கர்த்தர் சொல்லுகிறதோ, फिर भी परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? நீங்கள் அளவும் तुमको रोने का புலம்பவும் और तुम्हें रोने का और सिर मुड़ाने का மொட்டையிடவும் ரெட்டுடுத்தவும் கட்டளையிட்டார் என்று சொல்லி வசனம் சொல்லுகிறது. और टाट पहनने के लिए कहा था बोलकर वचन बताती है। அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களுக்காக जो नष्ट हो रहे हैं उन आत्माओं के लिए ஒவ்வொரு நாளும் திறப்புல நின்று ஜெபம் பண்ணுங்க. आप प्रतिदिन परमेश्वर के द्वार पे खड़े होकर आपको प्रार्थना करना चाहिए। உங்க ஒருவருடைய கண்ணீர் आप सिर्फ एक आदमी का आंसू அநேகருடைய கண்ணீரை துடைக்கும். बहुत लोगों का आंसुओं को पोंछेगा। அதுதான் தேவன் இங்க விரும்புகிறார். तो वही परमेश्वर यहाँ चाहते हैं। நாம் வாழக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள். इसीलिए थोड़ा समझ लीजिए कि कौन सा काल में हम जी रहे हैं। அழிவுக்கு மேல அழிவு வந்து கொண்டிருக்கிறது. नष्ट के ऊपर नष्ट हो रहा है। ஜனங்கள் அழிந்து நரகம் போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். जो लोग हैं वो नष्ट होकर नरक जा रहे हैं। ஆனால் நாமும் நம்முடைய சந்தோஷத்தை தான் நாம் வந்து கருத்தாக கொண்டிருக்கிறோம். फिर भी हम कैसे हैं? हम सिर्फ चाहते हैं कि हम खुश रहे। அதெல்லாம் மாற வேண்டும். वो सब बदलना है। இன்னைக்கு திறப்புல நிக்கிற பிள்ளைகளாய் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். आज हम परमेश्वर के द्वार में खड़े होने वाले होना चाहिए, ऐसे हमें अर्पण करना चाहिए। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। இந்த நாள் வேத வார்த்தைக்கு நேராக நாம் கடந்து செல்லலாம். आज भी हम हमारे पवित्र बाइबल वचन के संदेश के ओर हम ध्यान करेंगे। அப்போஸ்தலர் 6ஆம் அதிகாரம் प्रेरितों का पुस्तक उसका 6वां अध्याय 8 முதல் 10 वரை உள்ள वचनங்களை வாசிக்கலாம். 8 से लेकर हम 10 वचन तक हम पढ़ेंगे। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। तब उस आराधनालय में से जो लिबिरतिनों की कहलाती थी और कुरेनी और सिकंदरियों और किलकिया और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना ना कर सके। हालेलुया हालेलुया। ஸ்தேவானை குறித்து வசனம் சொல்லுகிறது. यहाँ स्तिफनुस के बारे में वचन बताती है। அவன் விசுவாசத்தினாலும் वो विश्वास से வல்லமையினாலும் और सामर्थ से நிறைந்தவனாய் वो परिपूर्ण होकर பெரிய ஜனங்களுக்குள்ள பெரிய அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் செய்தான். लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। அவனுக்கு விரோதமாக अनेक ஜனங்கள் எழும்பி தர்க்கம் பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள். तो स्तिफनुस का विरोध बहुत सारे लोग उठकर वाद विवाद करते रहते थे। ஆனால் அவன் பேசின ஞானத்தையும் फिर भी जो ज्ञान का बातें स्तिफनुस करते थे அவனுடைய ஆவியையும் और उसकी आत्मा को எதிர்த்து निற்க அவர்களால் கூடாமல் போயிற்று. तो वो लोग जो उसके विरुद्ध वाद विवाद करते थे स्तिफनुस का ज्ञान के सामना ना कर सके। இன்றைக்கு நம்ம தேசங்களை பார்த்தோம் என்றால் आज भी हमारे देश में आप देखिए நம்முடைய சபைக்கு விரோதமாக अनेகர் எழும்புகிறார்கள். हमारे कलीसियों का विरोध बहुत सारे उठ गए हैं। சில நேரங்களில் அவர்கள் வந்து சபையில் நடக்கக்கூடிய ஆராதனைகளை தடுத்து போடுகிறார்கள். कुछ समय ऐसा होता है कि हमारे आराधना में रुकावटों को लेके आते हैं। அப்ப பிசாசு பலப்பட்டானா क्या शैतान बलवंत हुआ? இல்ல நம்ம பலவீனப்பட்டிருக்கோமா? नहीं तो हम निर्बल हुए। அங்க வந்து ஆராதனை தடுக்கிற அளவுக்கு அவர்கள் வந்து எதிர்த்து நிற்கிறார்கள். वहां आकर कलीसियाओं में आराधना को रुकावट को लेके आकर आराधना के विरुद्ध वो लोग खड़े होते हैं। நம்மள गवर्नमेंट ஆர்டர் இருக்கு, கோர்ட்டோட ஆர்டர் இருக்கு, ஆராதனை நடத்தலாம் என்று சொல்லி தான் ஃபைட் பண்ணிக்கிறோம் ஒழிய फिर भी हमारे पास सरकारी अनुमति है, कोर्ट का अनुमति है कि हम आराधना कर सकते हैं, फिर भी वो लोग आकर रुकावटों को देते हैं। ஆனால் ஸ்தேவானை போல பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமையினால் நிரப்பப்பட்டிருந்தோம் என்றால் अगर हम भी स्तिफनुस के तरह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में भरे हुए होंगे तो ஒருவராலும் எதிர்த்து நிற்க முடியாது. कोई एक भी हमारा सामना नहीं कर पाएगा। அங்கே ஒருவராலும் வந்து நம்மளோட நின்னு பேச முடியாது. वहाँ एक भी हमारे सामने आकर खड़े होकर हमारे
हमारे सामने बात नहीं कर पाएगा। அப்படிப்பட்ட ஒரு வல்லமையையும் उतना सामर्थ को, ஒரு தேவ ஞானத்தையும் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर का ज्ञान को पवित्र आत्मा हमें देते हैं। ஆனா अनेक இடங்களில் பார்த்தோம் என்றால் फिर भी बहुत सारे जगह में आप देखिए ஆராதனை நடத்த முடியாதபடிக்கு சபை பூட்டப்படுகிறது. आराधना भी नहीं हो पा रहा है, ऐसे कलीसिया बंद हो चुकी है। அதுக்கு யாரும் காரணம் இல்ல, उसका वजह और कोई भी नहीं है, நம்மளுடைய பலவீனம் தான் காரணம். सिर्फ हमारा निर्बल ही कारण है। நாம் பலவான்களா இருந்தோம் என்றால், अगर हम बलवान होते, பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமையால் நிறையப்பட்டிருந்தோம் என்றால், अगर हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में भरे हुए होते, அந்த ஒருவராலும் எதிர்த்து நிற்க முடியாது. हमें एक भी आदमी हमारे विरुद्ध नहीं खड़े हो पाएगा। யாக்கோபு சொல்லும்போது யாக்கோபு 4 அதிகாரம் 7 வசனத்தை வாசிக்கலாம். हम पढ़ेंगे याकूब का पुस्तक याकूब का पुस्तक उसका 4वां अध्याय और 7वां वचन हम पढ़ेंगे। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। இங்கே தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்திருங்கள், यहाँ परमेश्वर के अधीन रहो, பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள், और शैतान का विरुद्ध खड़े हो जाओ, அவன் உங்களை விட்டு ஓடி போவான் என்று சொல்லி சொல்கிறார். तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। இப்ப நாம் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். तो हमें परमेश्वर का अधीन हो जाना चाहिए। நாம் தேவனுக்கு கீழ்ப்படியும் போது என்ன மாதிரி பலன் நமக்கு வரும் என்று சொல்லி பின்னாடி நாம் பார்க்கலாம். अगर हम परमेश्वर का अधीन हो जाएंगे तो किस तरीका का बल को हम प्राप्त करेंगे बोलकर हम और आने वाले पल में हम देखेंगे। அப்ப நாம் தேவ பலத்தோடு பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிக்கும்போது, अगर हम परमेश्वर के सामर्थ्य से शैतान का विरुद्ध हम खड़े होंगे, அவன் நம்மளை விட்டு ஓடி போகிறவனாக இருக்கிறான். तो शैतान हमसे दूर भाग जाने वाला होगा। அந்த பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்துக்காகவும் इसीलिए इस पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए, அந்த வல்லமைக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। அவன் நம்மளை ஆளுகை செய்யும்படியாக நாம் விட்டு கொடுக்க வேண்டும். परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर होने के लिए थोड़ा उनको जगह देना चाहिए। நம்மளோட வாழ்க்கையில ஒரு பிரச்சனை வந்தாலே நாம் இருக்கிற இடம் தெரியாமல் போய்விடுவோம். हमारे जिंदगी में अगर एक छोटा सा परेशानी आ जाएगा तो जो जगह पे हम रहते थे वहां से गायब हो जाएंगे। ஆனால் இங்கே ஸ்தேவானை பார்த்தீர்கள், फिर भी यहाँ स्तिफनुस को देखिए, அவனுக்கு விரோதமாக अनेक ஜனங்கள் கூட்டம் கூடி தர்க்கம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள். स्तिफनुस के विरुद्ध बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर उसके विरुद्ध वाद विवाद करते आ रहे हैं। अनेक பிரச்சனைகள் அவனை நெருக்கி கொண்டிருக்கிறது. बहुत सारे परेशानियां स्तिफनुस के ऊपर आ रही है, ஆனால் ஒரு பிரச்சனை அவனை மேற்கொள்ள முடியவில்லை. फिर भी एक भी परेशानी उसके ऊपर जीत नहीं पाया। நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள், हमारे जिंदगी में जितना भी परेशानियां आता है, பாடு உபத்திரம் எல்லாவற்றிற்கும் जितना भी कष्ट और उपद्रव जो आता है, அது நம்மளை மேற்கொள்கிறது என்றால் अगर वो हमारे ऊपर जीत को पाता है நம்ம பலவீனமா இருக்கிறோம். तो हम बलहीन हैं। பிசாசு பலப்பட்டான் என்று சொல்லி சொல்ல முடியாது. शैतान बलवंत हो गया बोलकर हम नहीं बोल सकते। வேதத்துல எங்கேயும் பிசாசு பலப்பட்டான்ங்கிறதுக்கு ஒரு ஆதாரமும் கிடையாது. हमारे इस पवित्र बाइबल में शैतान बलवंत हो गया बोलकर एक भी साक्षी नहीं है। ஆனால் தேவ பிள்ளைகள் பலப்பட்டார்கள் என்று சொல்லி வசனம் சொல்லுகிறது. फिर भी परमेश्वर के मनुष्य बलवंत हुए बोलकर वचन बताती है। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையில परमेश्वर यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस में பிசாசின் தலையை நசுக்கினார். शैतान के सर को उन्होंने कुचला था, அந்த அதிகாரத்தை எல்லாம் உரிந்து கொண்டார். उसका सारे अधिकार को उससे छीन लिया था। இதோ சில வல்லமைகளோடு அவன் கிரியைகளை நடப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறான். अभी छोटे छोटे सामर्थ्य से वो थोड़ा काम को वो कर रहा है, ஆனால் அவனுக்கு பவர் கிடையாது. फिर भी शैतान के पास सामर्थ्य नहीं है। அவன் நாம் வல்லமையோடு பரிசுத்த ஆவியால் நிரப்பப்பட்ட பிள்ளைகளா இருந்தோம் என்றால், अगर हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे हुए होंगे तो பிசாசால நமக்கு முன்பதாக நிக்கவே முடியாது. शैतान हमारे सामने खड़े ही नहीं हो पाएगा। நீங்க இந்த யூடியூப்ல அந்த ஃபாரஸ்ட்ல நடக்கக்கூடிய ஹண்டிங்லாம் பாத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். अगर आप YouTube को खोलकर इस जानवरों को जैसे मारते हैं उसको सब आप देखेंगे तो अच्छा होगा। ஒரு டைகர் புலி இருந்துச்சு, एक टाइगर एक भाग था, ஒரு
பெரிய பாம்பு ஒரு 10-15 அடி பாம்பு இருக்கும். एक बहुत 15 फीट का एक बहुत बड़ा सांप था. இந்த டைகர் அந்த பாம்பை கடிக்கும் போது அது இது கொத்த வருது. वो जो भाग जो था वो सांप को काटने आते समय तो वो सांप भी उसके ऊपर ऐसे युद्ध कर रहा था. உடனே டைகர் ரெண்டு அப்படியே பின்னாடி ஜம்ப் பண்ணி போகுது. वो भाग जो था वो पीछे कूद कर गया. கொஞ்ச நேரத்துல அந்த டைகர் என்ன பண்ணுச்சுன்னா थोड़ा देर में वो भाग क्या किया, அந்த பாம்பு கடிக்க வரும்போது जब वो सांप उसे काटने के लिए आया ஓங்கி தலையில ஒரு அடியை கொடுத்துச்சு. बहुत जोर से उसको सांप का सिर में एक मार डाला. அடியை கொடுத்து வாயில கவிட்டு போயிடுச்சு. तो एक मार देकर वो अपने मुंह में उसको सांप को लेकर वो भाग चले गया. அதான் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையில செஞ்சு முடிச்சிட்டாரு. तो यही काम जो था जो कलवरी क्रूस में हमारा यीशु मसीह भी कर दिखाया. அங்கே பிசாசுடைய தலையை நசுக்கி விட்டார். वहां उस कलवरी क्रूस में शैतान के सर को यीशु मसीह ने कुचल डाला था. ஆனால் நமக்கு விரோதமா இன்றைக்கு அவன் எழும்பிக் கொண்டிருக்கிறான் என்றால் फिर भी अगर हमारे विरोध आज के दिनों में शैतान उठ रहा है तो நாம் அந்த வல்லமையோடு இல்லை என்றுதான் அர்த்தம். तो उसका अर्थ ऐसा है कि हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में नहीं है. நமக்கு அந்த பலன் இல்லை, ஆவிக்குரிய பலன் இல்லாமல் இருக்கிறோம். हम पवित्र आत्मा का बल हमारे पास नहीं है. ஆதி திருச்சபையில நீங்க பாத்தீங்கன்னா ये पहले दिनों के कलीसिया को अगर आप देखेंगे அந்த அப்போஸ்தலர்கள் நாட்களிலே ये प्रेरितों के दिनों में அவங்களுக்கு விரோதமாக அரசாங்கமே எழும்பினுச்சு. वो प्रेरितों के विरोध बहुत बड़ी सरकार उठ गई. சட்ட திட்டங்கள் அவர்களுக்கு விரோதமாக எழும்பினது. सरकारी चीजें नियमों उनके विरुद्ध उठे थे. ஆனால் ஒன்றும் அவர்களை தடுத்து நிறுத்த முடியவில்லை. फिर भी कोई भी चीज वो प्रेरितों को रुकावट नहीं लेके आया. காரணம் அவளுக்குள்ள இருந்த பரிசுத்தாவின் வல்லமை. उसका कारण ये था कि उनके अंदर जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो था. பேதுருவை பிடித்துக்கொண்டு போய் சிறைச்சாலையிலே போட்டார்கள். पतरस को लेके जाकर थाने पे डाल दिए. தேவதூதன் அவனை விடுதலையாக்கி வெளியே கொண்டு வந்து விட்டார். फिर भी स्वर्गदूत पतरस को छुटकारा देकर बाहर लेके आए. அப்போஸ்தலர் பவுலை பாத்தீங்கன்னா प्रेरित पौलुस को देखिए, அவனை நல்லா அடித்து சிறைச்சாலையில கட்டி வைக்கிறார்கள். उसे अच्छा से मार कर फिर थाने में जाकर बांध कर रखे. ஆனால் பவுலஸ் சில நல்லா பாடி தேவனை துதித்து ஆராதிக்கும் போது फिर भी जब पौलुस ने अच्छा से गाना गाकर परमेश्वर को स्तुति और आराधना करते समय பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமை உள்ளே வரும்போது पवित्र आत्मा का सामर्थ जब अंदर आती है அந்த இடம் குலுங்குகிறது, பூமி குலுங்கினது என்று சொல்லி வசனம் சொல்லுகிறது. तो वचन बताती है कि धरती कांप उठी. எல்லாருடைய கட்டுகளும் கலண்டு போயின என்று சொல்லி வசனம் சொல்லுகிறது. वचन बताती है कि सारे बंधन टूट गए. அதாவது எந்த ஒரு அதிகாரமும் ऐसा है कि जो कोई अधिकार जो होता है எந்த ஒரு சத்துருடைய வல்லமைகளை அவர்களை தடுத்து நிறுத்த முடியவில்லை. एक भी शत्रु का अधिकारी, शत्रु का युक्ति पवित्र आत्मा से भरे हुए आदमी को जीत नहीं सकता. அப்ப இந்த ஸ்தேவான் இரத்த சாட்சியாக மரித்தான். स्तिफनुस जो थे वो शहीद होकर मरे. அப்ப அவன் பிசாசு ஜெயித்தான் என்று சொல்லி அர்த்தமா? तो उसका मतलब ये है कि शैतान ने स्तिफनुस को जीत लिया? கிடையாது. नहीं. அங்க தேவ சித்தம் நிறைவேறும்படியாக वहां परमेश्वर का इच्छा पूरा होने के लिए அதுவரையும் ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் எருசலேமில மட்டும்தான் இருந்து கொண்டிருந்தார்கள். तब तक जब तक स्तिफनुस का मार हुआ था तब तक उधार पाए हुए व्यक्ति जो है वो सिर्फ எருசலேம் பட்டணத்தில் सिर्फ जेरूसलम के नगर में ही थे. ஆனா ஆண்டவருடைய வாக்குத்தத்தமோ फिर भी परमेश्वर का वाचा அவர் உலகம் முழுவதும் கடந்து செல்ல வேண்டும். वो परमेश्वर का वाचा ये है कि उधार संसार पूरा जाना है. அதனாலதான் இந்த மரணம் ஆண்டவர் அனுமதித்தார். इसीलिए स्तिफनुस का जो मर जाना परमेश्वर ने अनुमति दिया था. அதுக்கப்புறம் விசுவாச அந்த சீஷர்கள் எங்கும் சிதறி போய் சுவிசேஷத்தை அறிவித்தார்கள். उसके बाद ही 6 लोग सब मिलकर बहुत सारे दुनिया के चारों ओर जाकर सुसमाचार को बताया. சபை வளர்ந்து பெருகினது என்று சொல்லி பார்க்க முடியும். हम ऐसे भी देख सकते हैं कि कलीसिया परमेश्वर में बहुत आगे बढ़ी. அப்போஸ்தலர் எல்லாருடைய வாழ்க்கையை பார்த்தோம் என்றால் तो प्रेरितों जो है उनके सबका जीवन को अगर आप देखेंगे எல்லாருமே இரத்த சாட்சியாக தான் மரித்தார்கள். वो सब के सब शहीद होकर ही मरे. அதற்கு பிசாசு ஜெயித்தான் என்று சொல்லி அர்த்தம் இல்லை. उसका अर्थ शैतान जीत गया ऐसा नहीं है. ஒவ்வொருவரும் தங்களை ஒரு கோதுமை மணி போல மடிய ஒப்பு கொடுத்தார்கள். एक एक प्रेरित तो अपने आप को एक गेहूं की तरह बूनने के लिए अपने आप को अनुमति दिया. வரக்கூடிய நாட்களில் சபை நூறத்தனையாய் பலனை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக आने
आने वाले समयों में कलीसिया 100 गुण प्रतिफल पाने के लिए தங்களை ஒரு கோதுமை மணி போல மடிய ஒப்பு கொடுத்தார்கள். आप प्रेरितों ने अपने आप को एक गेहूं के तरह मरने के लिए समर्पण किया. அப்போஸ்தலன் பவுலுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தோம்னா प्रेरित पौलुस का जीवन को अगर आप देखेंगे, அவர் சொல்லுவார் பிலிப்பியர் 1ஆம் அதிகாரம் 21வது வசனத்துல, वो बोलेंगे फिलिपियोस का पुस्तक 1:21. फिलिपियों का पुस्तक 1 का 21वां वचन में ऐसे बोलेंगे, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है. ஹalleluya. हालेलुया. கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன், परमेश्वर मेरे लिए जीवन है சாவு எனக்கு ஆதாயம் என்று சொல்லி சொன்னார். और मर जाना मेरे लिए लाभ है. இதுதான் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனுடைய ஒரு உண்மையான மென்டாலிட்டி இப்படிதான் இருக்க வேண்டும். तो यही एक एक ईसाई के मन ऐसे ही होना चाहिए. அவர் நமக்கு ஜீவனாய் இருக்கும்போது अगर परमेश्वर हमारे लिए जीवन है तो நம்மளுடைய மரணமும் हमारा जो मृत्यु है மிகுந்த ஒரு ஆதாயமாய் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாய் மாறும். वो बहुतों के लिए एक लाभ हो सकता है, बहुतों के लिए एक आशीर्वाद बन सकता है. அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்லுகிறார், प्रेरित पौलुस बताते हैं 2 தீமோத்தேயு 4ஆம் அதிகாரம் दूसरा तिमुथियुस का पुस्तक उसका 4था अध्याय 6 முதல் 7 वரை உள்ள वचनங்களை வாசிக்கலாம். 6 से लेकर 7 वचन तक हम पढ़ेंगे. 2 तिमुथी 4:6 to 7. क्योंकि अब मैं अंक के समान उड़ेला जाता हूँ और मेरे कुछ का समय आ पहुंचा है. मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है. भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जैसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने के प्रिय जानते हैं. ஹalleluya. हालेलुया. அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்கிறார், प्रेरित पौलुस बोलते हैं, நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன், मैंने अच्छा कुश्ती को मैंने लड़ा, ஓட்டத்தை முடித்தேன், अपना दौड़ को मैंने पूरा किया, விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டேன்னு சொல்கிறார். मैंने मेरा विश्वास का रखवाली की है. அவர் இன்னும் 6வது வசனத்துல சொல்கிறார், और भी 4था वचन में बताते हैं, நான் தேகத்தை விட்டு பிரியும் காலம் வந்தது. मेरा क्योंकि अब मैं अंक के समान उड़ेला जाता हूँ. இந்த பூமியில் என்னென்ன ஊழியங்களை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் வைத்திருந்தாரோ इस पृथ्वी में जो जो सेवकाई को पौलुस करना है बोलकर पौलुस के लिए जो रखे थे, எல்லாம் செய்து முடித்து விட்டார். पौलुस वो सब को खत्म किए. நான் இப்பொழுது என் தேகத்தை விட்டு பிரியக்கூடிய நேரம் வந்துருச்சு. और ऐसे बोलते हैं कि अभी मेरा देह को छोड़ने का समय आ गया है. அந்த நேரத்துல ஒரு இரத்த சாட்சியாக மரிக்க தன்னை விட்டு கொடுக்கிறார். उस समय अपने आप को शहीद बनकर मरने के लिए समर्पण किए. அதுவும் கோதுமை மணி போல விதைக்கப்பட தன்னை ஒப்பு கொடுக்கிறார். फिर भी ऐसा उन्होंने एक गेहूं के समान बोए जाने के लिए अर्पण किए. ஒவ்வொரு பரிசுத்தவானுடைய இரத்த சாட்சி एक एक पवित्र लोग का जो शहीद है, அது பிசாசு ஜெயித்தான் என்று சொல்லி அர்த்தம் கிடையாது. उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि उन्हें शैतान ने जीत लिया. அங்க ஒரு 100க்கு 100 பலனை பெற்றுக்கொள்ள முடியாத தன்னை விட்டு கொடுக்கிறார்கள். वहां 100 गुण लाभ को प्राप्त करने के लिए ही वो ऐसे चीजों को करते हैं. அப்ப நம்ம ஆவியில பலவீனமா இருந்தால்தான் अगर हम हमारे आत्मा में बलहीन रहेंगे பிசாசு நமக்கு பலவானாய் தெரிவான். तो शैतान हमसे बहुत बलवान दिखाया जाएगा. நாம் பலவீனமா இருக்கும்போது ஒரு பிரச்சனை நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனை மதில் போல இருக்கும். अगर हम बलहीन रहेंगे तभी एक परेशानी हमारे सामने दीवार बनकर खड़ी होगी. ஆனால் விசுவாசத்தோட வல்லமையோடு நாம் இருந்தோம் என்றால் अगर हम विश्वास के साथ और सामर्थ भरे हुए रहेंगे ஒன்று நம்மளுடைய வாழ்க்கையில தடைகளை கொண்டு வராது. तो एक भी चीज हमारे जीवन में रुकावट को नहीं लेके आएगी. நீங்க சில நேரங்கள்ல आप कुछ समयों में சிங்கத்தை சில காட்டு மிருகங்கள் மேற்கொள்ளும். सिंह जो होता है वो सिंह के विरुद्ध कुछ जंगल के जानवर उसे जीतेंगे. சிங்கம் காட்டுக்கு ராஜா தான். सिंह तो जंगल का राजा है. நீங்க இந்த யூடியூப்ல எல்லாம் போய் आप इस YouTube में जाकर இந்த அனிமலை எப்படி ஹண்டிங் பண்ணுதுன்னு சொல்லி பாருங்க. आप ऐसे देखिए कि जो जानवर लोगों को कैसे सिंह और बाघ उन्हें मार कर खाते हैं बोलकर ये विषय को आप देखिए. சில நேரம் சிங்கங்கள் மற்ற மிருகங்கள்ட்ட அடி வாங்கிட்டு பின்வாங்கி போயிடும்.
कुछ समय ऐसा होता है कि दूसरे जानवरों से ये सिंह मार खाकर दौड़ता है। ஒரு வீடியோ பார்த்தேன். एक वीडियो को मैंने देखा, ஒரு வரி குதிரை என்று சொல்லுவாங்க. அந்த குதிரையை வந்து சிங்கம் துரத்திக்கிட்டே வருது. तो एक घोड़ा जो होता है वो एक समान का घोड़ा को सिंह भगा कर आ रहा है। ரெண்டு தடவை மேலே ஏறி அதை கடிச்சிச்சு. दो बार क्या हुआ, वो सिंह वो घोड़े के ऊपर चढ़कर 2 बार उसे काट भी डाला। அது அந்த குதிரை அப்படியே நான் இது பண்ணி தள்ளாடி ஓடிருச்சு. फिर भी वो जो घोड़ा था थोड़ा सुधार कर वो दौड़ने लगा। அந்த சிங்கம் பின்னாடியே துரத்திட்டு வரும்போது वो सिंह पीछे उसे भगाते समय தன் ரெண்டு பின் காலால சிங்கத்துக்கு ஒரு அடி கொடுத்துச்சு பாருங்க. वो जो भगाते समय जो घोड़ा सामने दौड़ रहा है, सिंह उसका पीछे कर रहा है, तो सिंह जो घोड़ा क्या किया, अपने पीछे का दो पैर से वो सिंह को लात मारा। அப்படியே சிங்கம் நின்றுச்சு. वो सिंह वैसी जहां में वो खड़े हो गया। வந்த வழியா போயிச்சு, குதிரை போயிடுச்சு. तो जो रास्ते से सिंह आ गया वहां दौड़कर भाग गया, घोड़ा भी चले गया। அந்த கேமராமேன் நல்லா அந்த சிங்கம் அப்படியே சோர்ந்து அடி வாங்கி போறத நல்லா படம் பிடிச்சு காமிச்சாங்க. तो वो कैमरामैन जो थे, जो वो वीडियो को ले रहे थे, वो सिंह कैसे उसको मार मिला था और कैसे थक कर वो जा रहा था बोलकर इसके विषय में बहुत अच्छा से वीडियो बनाकर वो वीडियो बनाए थे। அதே போல அந்த காட்டு எருமைகள் இருக்குல்ல, वैसे ही जंगल के भैंस जो होते हैं, 3-4 சிங்கங்கள் அதை சூழ்ந்து கொள்ளும். 3-4 सिंह उसको घेर लेंगे। ஒன்னு காலை கடிக்கும், एक सिंह उसका पैर को काटेगा, ஒன்னு முதுகுல ஏறி முதுகை கடிச்சிட்டு இருக்கும், एक अपने उनके छाती को काटेगा, ஒன்னு கழுத்துல அப்படியே கழுத்தை பிடிச்சிட்டு கழுத்தை கடிச்சிட்டு இருக்கும். एक सिंह क्या करेगा, गर्दन को पकड़कर गर्दन को काटने लगेगा। அந்த எருமை மாடு முழு பலத்தோட அதோட போராடும் போது जब वो भैंस अपने पूरे बल से उनके साथ जंग जब लड़ेगा, உதறி தள்ளிவிடும். तो उनको वो ऐसे दूर हटा देगा, தள்ளிட்டு தன்னுடைய கொம்புகளால அந்த சிங்கத்தை வந்து அடிக்க ஆரம்பிக்கும். वो सिंहों को दूर हटाकर अपना जो ये जो बड़ा जो ये होता है ना, क्राउन जो होता है, उससे वो सिंह को वो भैंस मारेगा। அந்த எருமை மாடு தன் தலையினால சிங்கத்தை தூக்கி அந்த சிறு வீசுது. वो भैंस क्या करेगा, अपने सिर का बल से एक सिंह को उठाकर वो फेंकेगा। 2 தடவை சிங்கம் போய் விழுந்துச்சு. 2 बार सिंह जाकर गिर पड़ा। அதுக்கப்புறம் எழுந்து நொண்டி நொண்டி நடந்து போறாரு. उसके बाद उठकर वो ऐसे लंगड़ा होकर चलने लगा। இப்ப நம்மளுடைய பலத்தோட நாம் போராட ஆரம்பிச்சோம்னா, अगर हमारे बल से अगर हम जंग को लड़ेंगे, நம்மளை எதிர்த்து கெர்ச்சிக்கிற சிங்கம் போல வருகிற பிசாசானவன் हमारे सामने हमारे विरुद्ध गरज कर आने वाले वो सिंह जो होता है, அவன் நம்மளை பார்த்து ஓடி போயிடுவான். वो हमारे विरुद्ध भाग जाएगा। ஏன்னா இந்த பிசாசானவன் டூப்ளிகேட் சிங்கம். क्योंकि ये जो शैतान जो है वो नकली सिंह है। நீங்க 1 பேதுரு 5ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். हम 1 पत्रस का पुस्तक उसका 5वां अध्याय, அதுல பேதுரு சொல்லும்போது 1 பேதுரு 5:8 1 पत्रस का पुस्तक 5वां अध्याय उसमें 8वां वचन हम पढ़ेंगे। सतेज हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसी को फाड़ खाए। ஹalleluya. हालेलुया। அவன் ஒரு டூப்ளிகேட் தான், கெர்ச்சிக்கிற சிங்கம் போல தான் வருகிறான். शैतान जो है वो नकली है, गरजते हुए सिंह के तरह हमारे सामने आता है। ஆனால் யூதாவின் ராஜ சிங்கம் உனக்குள்ள இருந்தார் என்றால், अगर यहूदा का राज सिंह आपके अंदर होगा அவனால எதிர்த்து நிக்க முடியாது. तो वो शैतान हमारे विरुद्ध नहीं खड़े हो सकता। வந்த வழியே ஓடி போயிடுவான். जो रास्ता से वो आया था वही रास्ता से भाग जाएगा। இன்னைக்கு अनेகர் டூப்ளிகேட்டை பார்த்து தான் பயந்துகிட்டு இருக்கீங்க. आज के दिन में बहुत उस नकली गरजने वाले सिंह को देखकर आप डर रहे हैं। இவ்வளவு நாள் சைனாக்காரன் டூப்ளிகேட் ஜாமானா பண்ணி கொடுத்தா நல்லா இருந்துன்னு சொன்னோம். इतना दिन चाइना के जो लोग हैं वो नकली सामान जो बनाकर बेचते थे वो अच्छा था बोल रहे थे। ओरिजिनल कोरोना वायरस आमचा केटवून சொல்றோம். एक ओरिजिनल कोरोना महामारी को उन्होंने वायरस को भेजा तो वो चाइना वालों को हम बुरा बोल रहे हैं। ஆமா, டூப்ளிகேட்டை பார்த்து எப்பொழுதுமே மயங்கி வருது. हम ये नकली चीज को देखकर हम बहुत मनमगन हो जाते हैं। உங்களுக்கு விரோதமே வரக்கூடிய பிசாசு, பிரச்சனைகள், பாடுகள் எல்லாமே டூப்ளிகேட். आपके
आपके विरुद्ध शैतान जितना भी कष्ट और परेशानियों को लेके आता है वो एक नकली चीज है। உனக்குள்ள பரிசுத்த ஆவியானவர் இருந்தார் என்றால் अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा होंगे तो ஒண்ணு உன்னை மேற்கொள்ளாது. एक भी आपके विरुद्ध नहीं उठेगा। நீங்க தானியேல் புத்தகத்துல आप दानियेल के पुस्तक में ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபத்நேகோ என்ற மூன்று புருஷர்கள் அடிக்கடி நாம் தியானம் பண்ணியிருக்கிறோம். हम हर बार हम ध्यान करते आए हैं शाद्राक मेशक और आबेद नेगो के बारे में। நேபுகாத்நேச்சர் ஒரு பொற்சிலையை உண்டாக்கி नेबुगात नेचर क्या करते हैं, वो राजा ஒரு சிலையை உண்டாக்கி एक मूर्ति को बना नबुगात नेशर एक मूर्ति को बनवाकर அதை வணங்கும்படியாக ஒரு கட்டளை போடுகிறார். वो मूर्ति को दंडवत करने के लिए एक आज्ञा को देते हैं। எல்லா ஜனங்களும் விழுந்து வணங்குகிறார்கள். सब लोग उसको घिर कर दंडवत करते हैं। ஆனால் இந்த மூன்று யூத புருஷர்கள் நாங்கள் வணங்க மாட்டோம் என்று சொல்லி எதிர்த்து நிற்கிறார்கள். फिर भी ये तीन यहूदा के पुरुष जो थे वो मैं इस मूर्ति को दंडवत नहीं करूंगा बोलकर खड़े हैं। அவங்க நீங்க 16:3-16 வாசிக்கலாம். आप पढ़ सकते हैं दानियेल का पुस्तक का 3:16। शाद्राक मेशक और आबेद नगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जाना पड़ता। ஹalleluya. हालेलुया। ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு வார்த்தை. मुझे ये वचन बहुत पसंद है। அங்க அந்த ராஜாவை பார்த்து சொல்லுகிறார்கள், उस राजा को देखकर ये लोग कहते हैं, இந்த காரியத்தை குறித்து உமக்கு நான் உத்தரவு சொன்ன அவசியமே கிடையாது. इस विषय में तुझे उत्तर देने का मुझे कुछ प्रयोजन नहीं जाना पड़ता। நாங்கள் இந்த சிலையை வணங்க மாட்டோம். हम लोग इस मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் எங்களை தப்புவிக்க வல்லவராக இருக்கிறார். जो परमेश्वर को मैं आराधना करता हूँ वो हमें छुड़ाएंगे। அப்படி அவர் தப்புவிக்காமல் போனாலும் अगर वो हमें नहीं छुड़ाएंगे भी तो நாங்கள் இதை வணங்க மாட்டோம் என்று சொல்லி हम इस मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे बोलकर அவர்களுக்குள்ள அந்த வைராக்கிய அக்கினி பற்றி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது. तो उनके अंदर वो वैराग्य का अग्नि जल रहा था। உடனே ராஜா ரொம்ப கோபமாக तुरंत वो राजा बहुत कोप उठे। அக்கினி ஜுவாலை 7 மடங்கு சூடாக்க சொல்கிறான். वो जो धड़कती आग है उसको 7 गुना गरम करने के लिए बोलते हैं। ஆனால் இவர்களுக்குள்ள உள்ள அபிஷேகம், இவர்களுக்குள்ள அந்த வைராக்கியம், फिर भी इन तीन पुरुषों के अंदर जो अभिषेक था, जो परमेश्वर के ऊपर जो वैराग्य था, அது 70 மடங்கு அங்க அக்கினியாய் எரிந்து கொண்டிருக்கிறது. वो 70 गुण और अधिक अग्नि की तरह वो जल रहा था उनके अंदर। அதனால அந்த அக்கினிக்குள்ள போடும்போது இந்த உலக அக்கினி அவர்களை ஒன்றும் சேதப்படுத்தவில்லை. इसीलिए जब ये तीन पुरुष को इस संसारिक अग्नि में डाले जाने समय में वो अग्नि इनके ऊपर एक भी नष्ट को नहीं लेके आया। இன்னைக்கு உனக்கு விரோதமா अनेक பிரச்சனைகள் உண்டா? आज भी क्या आपके जिंदगी में आपके विरुद्ध बहुत सारे परेशानियां हैं? சுற்றி अनेक பிரச்சனைகளோட வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறியா? क्या आपके चारों ओर बहुत परेशानियों के साथ आप जी रहे हैं? உனக்கு தேவையானது ஒண்ணே ஒண்ணுதான். आपको सिर्फ एक ही चीज आवश्यक है। இந்த பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமையை நீ பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். इस पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को आपको पाना அந்த चाहिए। பரிசுத்த ஆவியார் உனக்குள்ளே எரிய ஆரம்பித்தார் என்றால் अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर जलना शुरू करेंगे, உன்னை சுற்றி உள்ள எல்லா பிரச்சனையும் ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்கி போடுவார். आपके चारों ओर जितना भी परेशानियां है वो सब तीतर भीतर हो जाएगा। பிரச்சனைகள் வரும், परेशानी आएगी, பாடுகள் வரும், कष्ट आएगी, ஆனால் ஒன்றும் உன்னை மேற்கொள்ளாது. फिर भी एक भी आपके विरुद्ध नहीं उठेगा, ஏன்னா உனக்குள்ள எரியக்கூடிய அக்கினி क्योंकि आपके अंदर जो अग्नि जल रहा है 70 மடங்காக எரிந்து கொண்டிருக்கிறது. वो 70 गुण जल रहा है। வெறும் ராஜா 7 மடங்கு தான் அக்னி ஜுவாலையை சூடாக்குகிறான். राजा सिर्फ वो धड़कती आग को 7 गुण ही गर्म किया। அது மாத்திரம் இல்ல, सिर्फ वही नहीं, அந்த 3 புருஷர்களை वो 3 पुरुष जो थे நல்லா கட்டி கொண்டு போய் அக்னியில போடுறாங்க. उन्हें अच्छा से बांध कर जाकर उस धड़कती हुई आग में डालते हैं। வாசிக்க 3:21 வாசிக்கலாம். हम पढ़ेंगे दानियेल का पुस्तक 3 और 21 वचन। तब वे पुरुष अपने मेजों, अंगरखों
बांगों और अन्य वस्त्र सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिया गए। 24 வாசிங்க. और 14 हम पढ़ेंगे, तब नेबुकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाया? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। அடுத்த வசனம். 25वां वचन, फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। அவர்கள் கட்டப்பட்டவர்களாக அந்த அக்கினி ஜுவாலைக்குள்ள கொண்டு போய் போடுகிறார்கள். वो 3 पुरुषों को बांधकर उस धड़कती हुई भट्टे में डाले जाते हैं। அந்த அக்கினியில விழுந்த உடனே जब वो उस भट्टी पे गिरते हैं அவர்கள் விடுதலையோடு சுற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி ராஜா பார்க்கிறான். तो राजा ऐसे देखता है कि वो 3 पुरुष थे वे खुले हुए टहल रहे हैं। அவர்கள் கூடவே அங்க ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து அவர்கள் கூடவே இறங்கி வந்து விட்டார். तो परमेश्वर यीशु मसीह भी उनके साथ वहां नीचे उतरकर आ गए। அந்த அக்கினி ஜுவாலைக்குள்ள போகும்போது जब उस आग के भट्टी के अंदर जाते हैं, இவர்களுக்கு ஒரு சேதமும் இல்லை. इनको एक भी हानि नहीं पहुंची। இவர்களை கட்டப்பட்ட கட்டுகள் அங்கே கலண்டு போய்விட்டன. जो रस्सी से इनको बंधवाया गया था वो सब टुकड़ा टुकड़ा हो गया। நல்ல அபிஷேகத்துக்குள்ள இருக்கிற மனுஷனா இருந்தா என்றால், अगर आप अभिषेक में भरा हुआ व्यक्ति होंगे, சில நேரங்களோட வாழ்க்கையில பிரச்சனைகள் வரும். कुछ समय से आपके जीवन में परेशानी आएगी। அந்த பிரச்சனை வந்துட்டு போகும்போது वो परेशानी आकर जाते समय உன் வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய வேற பிரச்சனை சேர்த்து கூட்டிட்டு போயிடும். आपके जीवन में और जो कोई परेशानी है उसको भी मिलवा कर लेके जाएगा। உனக்கு முழுவதும் ஒரு விடுதலை. आपको पूरा एक छुटकारा मिलेगा। ஹalleluya. हालेलुया। அதனால நல்ல ஆவியில நிரம்பி வாழ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். इसीलिए अच्छा से अभिषेक में भरकर, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में भरकर जीना सीख लीजिए। ராஜா 7 மடங்கு தான் அக்னி ஜுவாலையை சூடாக்குனா. वो राजा सिर्फ 7 गुण उस आग की भट्टी को गर्म किया। ஆனா அந்த புருஷர்கள் அவளுக்கு இந்த வைராக்கிய அக்னி 70 மடங்கு அங்க சூடாகி இருந்தது. फिर भी ये 3 पुरुष के अंदर परमेश्वर यहोवा के ऊपर जो वैराग्य था, वो वैराग्य 70 गुण जल रहा था। இன்னைக்கு இந்த வார்த்தையை கேட்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் அப்படியாப்பட்ட அபிஷேகத்துக்குள்ள வர வேண்டும். इस वचन को आज जो कोई आप सुन रहे हैं, आप भी इसी तरीके के अभिषेक के अंदर आपको आना है। உன் பிரச்சனையை குறித்து நீ அழுது கொண்டிருக்காத. आपके परेशानी के लिए आंसू मत बहाइए। உன் பாடுகளை குறித்து நீ கலங்கி கொண்டிருக்காத. आपके कष्ट को देखकर आंसू मत बहाइए। இந்த ஆவியின் அபிஷேகத்துல நிரம்ப உன்னை விட்டு கொடு. इस आत्मा के अभिषेक में भरने के लिए थोड़ा जगह दीजिए। நீ ஆவியில நிரம்ப 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 இருக்கிற பிரச்சனை எல்லாம் உன்னை விட்டு ஓட ஆரம்பிக்கும். जितना तक आप अभिषेक में भरते 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 आएंगे, उतना तक आपके जीवन में जितना भी परेशानियां हैं वो सब दूर भाग जाएगी। ஆனால் பிரச்சனைகள் உண்டு, परेशानी है, பாடுகள் வரும். कष्ट आएगी। கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது பஞ்சமெத்த வாழ்க்கை கிடையாது. ईसाई का जीवन ऐसे बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ जीवन नहीं है। முள்ளு மேல நடக்கக்கூடிய ஒரு அனுபவம். वो कांटे के ऊपर चलने वाला एक अनुभव है। ஆனால் எப்பொழுதும் தேவன் நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கிறவராகவே இருக்கிறார். फिर भी हमारे परमेश्वर हर पल हमें जय को ही देते हैं। நீங்க தானியேல பாத்தீங்கன்னா, आप दानियल को अगर देखेंगे, தானியேல கொண்டு போய் சிங்க கெபில போட்டுருவாங்க. दानियल को लेके जाकर सिंह के माथा में डाल देंगे। அப்ப அந்த சிங்கம் எல்லாம் அங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுது. तो वहाँ सिंह सब मिलकर एक साथ बात कर रहे हैं। டேய் நம்ம எல்லாம் டூப்ளிகேட் சிங்கம். ये सिंगो सुन लो, हम सब एक नकली सिंह है। உள்ளுக்குள்ள யூதாவின் ராஜ சிங்கம் அவனுக்குள்ள இருந்துகிட்டு இருக்காரு. और दानियल को देखकर बोलने, ये सिंह सब मिलकर बोलने लगे, दानियल के जो अंदर सिंह है वो यहूदा का राजा सिंह है बोले। அதனால இன்னைக்கு நம்ம அமைதியா இருந்துருவோம். इसीलिए आज हम शांत से रहेंगे। நாளைக்கு டூப்ளிகேட் சிங்கம் உள்ள வரும், அத நம்ம பாத்துக்குவோம். तो कल आज हम ऐसे दानियल को कुछ हानि नहीं पहुंचाएंगे, शांत रहेंगे। कल और एक नकली जानवर आएगा तो हम उसको देख लेंगे। அந்த சிங்கங்கள் அவனை ஒண்ணுமே சேதப்படுத்தவில்லை. इसीलिए जो सिंह उन्हें दानियल को कुछ भी हानि नहीं पहुंचाया।
बचाया। அவனுக்குள்ள யூதாவின் ராஜ சிங்கம் அங்க இருந்து கொண்டிருந்தார். इसीलिए क्योंकि दानियेल के अंदर यहूदा के राज सिंह वास कर रहे थे। நீ உனக்குள்ள அந்த ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து யூதாவின் ராஜ சிங்கமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார் என்றால், अगर आपके अंदर भी परमेश्वर यहोवा यहूदा के राज सिंह के तरह जी रहे होंगे तो கெர்ச்சிக்கிற சிங்கம் போல வருகிற பிசாசால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. गरजते हुए आने वाले शैतान आपको कुछ भी नहीं कर सकता। நீங்க எப்படி வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கீங்க? आज कैसे जी रहे हैं? உங்களோட வாழ்க்கை அனுதின வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு? आपके प्रतिदिन का जीवन कैसा है? எந்தெந்த இடத்துல உங்களோட வாழ்க்கையில பிரச்சனை காணப்படுகிறதோ, जो जो जगह पे आपके जीवन में परेशानी आती है, ஒருவேளை வேலை ஸ்தலங்களில் பிரச்சனையாக இருக்கலாம், ऐसा होगा कि नौकरी के स्थल में परेशानी होगी, குடும்பத்துல பிரச்சனையாக இருக்கலாம், परिवार में परेशानियां होगी, பிள்ளைகளோட வாழ்க்கையில பிரச்சனையாக இருக்கலாம். आपके बच्चे लोगों के जीवन में परेशानियां होगी। எந்தெந்த பகுதியில் நீங்க பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ணி கொண்டிருக்கிறீர்களோ, तो जो जो जगह पे आप जो जो जगह पे आपके लिए परेशानी है, கொஞ்சம் யூதாவின் ராஜ சிங்கத்தை கூட கூட்டி கொண்டு போய் பாருங்க. थोड़ा यहूदा के राज सिंह को अपने साथ लेके जाकर देखिए, எல்லாம் செதறி ஓட ஆரம்பிக்கும். सब तीतर भीतर होकर भाग जाएंगे। ஸ்தேவானுக்கு விரோதமாக அநேக ஜனங்கள் எழும்பி தர்க்கம் பண்ணினார்கள். यहाँ स्तिफनुस के विरुद्ध बहुत सारे लोगों उठकर उसके विरुद्ध वाद विवाद किया, அங்க ஒருவனாலும் அவனை மேற்கொள்ள முடியவில்லை. फिर भी एक भी उसका सामना नहीं कर पाए। நீ நமக்குள்ள அப்படிப்பட்ட ஒரு அபிஷேக வல்லமை இருந்துச்சுன்னா, अगर हमारे अंदर भी इस तरीके के अभिषेक सामर्थ भरा हुआ होता நமக்குள்ள तो, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஆளுகை அப்படி இருக்குமே என்றால், अगर पवित्र आत्मा का उपस्थिति हमारे अंदर होगा तो ஒருவனாலும் நம்மளை மேற்கொள்ள முடியாது. एक भी व्यक्ति हमारा सामना नहीं कर पाएगा। அநேகர் எழும்புவார்கள், बहुत सारे हमारे विरुद्ध उठेंगे, அநேக பிரச்சனை நம்ம அழித்து போடும்படியாக எழும்பி வரும். बहुत सारे परेशानियां हमें ऐसे दबाते हुए ऊपर उठेगी, ஒன்று நம்மளை மேற்கொள்ளாது. फिर भी एक भी चीज हमारे सामना नहीं कर पाएगी। அப்ப இந்த அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ள நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? तो अभिषेक को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? யாருக்கு தேவன் அபிஷேகத்தை கொடுக்கிறார்? परमेश्वर किन किन को अभिषेक को देते हैं? அந்த அபிஷேகத்தில் வளர நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? उस अभिषेक में हमें आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना அதை चाहिए? நாம் கற்றுக்கொண்டோம் என்றால் अगर उसको हम सीख लेंगे तो நம்மளோட லைஃப் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். हमारा जीवन बहुत अच्छा रहेगा। அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்வது போல, प्रेरित पौलुस जैसे बताए, கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன், சாவு எனக்கு ஆதாயம் என்று சொல்லுவோம். परमेश्वर प्रभु मेरे लिए जीवन है और मरना मेरे लिए लाभ है। அப்ப இந்த பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் என்றால் ये पवित्र आत्मा का अभिषेक का मतलब है அது தேவன் நமக்கு கொடுத்த ஒரு வாக்குத்தத்தம். परमेश्वर पवित्र आत्मा को हमारे लिए दिया हुआ एक वाचा है। எப்படி வேதத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு வாக்குத்தத்தங்களை வைத்து ஆண்டவர் நம்மளை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறோமோ, कैसे बाइबल में दिया हुआ वाचा को रखकर परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष कीजिए बोलकर हम जैसे प्रार्थना करते हैं, அதே போல இந்த பரிசுத்தாவின் வல்லமையும் நமக்கு கொடுத்து கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். वैसे ही पवित्र आत्मा को अभिषेक में हमें भरना चाहिए बोलकर भी हमें प्रार्थना करना चाहिए। வாக்குத்தத்தத்தை நாம் உரிமை கோர வேண்டும். उस वाचा के ऊपर हमें सरकार जिताना है। நாம் வாசிக்கலாம் யோவேல் 2ஆம் அதிகாரம் हम पढ़ेंगे योवेल का पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 28-29 वचनத்தை வாசிக்கலாம். दूसरा अध्याय का 28 और 29 हम पढ़ेंगे 20। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे पुरनियों स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। 29 தேவன் எல்லாருக்கும் இதை ஒரு வாக்குத்தத்தமாக கொடுக்கிறார். परमेश्वर अपने आत्मा को सबके ऊपर एक वाचा बना कर दिए हैं। மாம்சமான யாவர் மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன் என்று சொல்லுகிறார். परमेश्वर बताते हैं कि मैं सब प्राणियों पर मेरा आत्मा को उंडेलूंगा। அவர்கள் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுவார்கள், वो लोग भविष्यवाणी बताएंगे, சொப்பனங்களை காண்பார்கள், स्वप्न को देखेंगे, தரிசனங்களை பார்க்கிறவர்களாக இருப்பார்கள், दर्शन को भी देखेंगे। மாம்சமான யாவர் மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன் என்று சொல்லி வாக்குத்தத்தம் பண்ணியிருக்கிறார். परमेश्वर ने उन दिन सब प्राणियों के ऊपर मैं अपना आत्मा को उंडेलूंगा बोलकर हमें वाचा दिया है। அந்த வாக்குத்தத்தத்தை வைத்து நாம் ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். तो इस वाचा को रखकर हमें प्रार्थना करना
होना चाहिए எந்த ஆசீர்வாதத்துக்கு நீங்க ஜெபிக்காதீங்க. और कोई भी आशीर्वाद के लिए आप प्रार्थना मत இந்த कीजिए பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் எனக்கு வேண்டும் என்று சொல்லி நீங்க ஜெபிங்க. पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे चाहिए बोलकर आप प्रतिदिन प्रार्थना कीजिए ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியை விட்டு கடந்து போவதற்கு முன்பதாக परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती से जाने से पहले இந்த வாக்குத்தத்தத்துக்காக நீங்கள் காத்திருங்கள் என்று சொல்லி சொன்னார் அப்போஸ்தலரிடத்தில். प्रेरितों के पास परमेश्वर यीशु मसीह ने बताया कि इस वाचा के लिए आप बाट जोते रहो வாசிக்கலாம் அப்போஸ்தலர் 1ஆம் அதிகாரம் हम पढ़ेंगे प्रेरितों का पुस्तक उसका पहला अध्याय 3 லிருந்து 5 வரை உள்ள வசனங்களை வாசிக்கலாம். 3 से लेकर 4 तक हम पढ़ेंगे उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे ஹalleluya. हालेलुया ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார் परमेश्वर यीशु मसीह बताते நான் हैं பரலோகம் போனதுக்கு அப்புறம் मैं परलोक जाने के बाद பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்துக்காக நீங்கள் காத்திருக்க வேண்டும். पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए तुम बाट जोते रहो அந்த பிதாவின் வாக்குத்தத்தத்தை நிறைவேற நீங்கள் காத்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சொன்னார். तो यीशु मसीह ने बताया कि पिता का प्रतिज्ञा पूरा होने तक तुम रुको அங்க சொல்ல யோவான் ஜலத்தினாலே உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்தார். यहाँ बोला गया है कि क्योंकि यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया நீங்கள் சில நாளுக்குள்ளே பரிசுத்த ஆவியினாலே ஞானஸ்நானம் பெறுவீர்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொன்னார். फिर भी आप लोग कुछ दिन के बाद पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा पाओगे बोलकर यीशु मसीह ने कहा இந்த பரிசுத்த ஆவியின் ஞானஸ்நானத்தை குறித்து அநேக தவறான உபதேசங்கள் உண்டு. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बारे में बहुत सारे गलत संदेश है நாம் ரட்சிக்கப்பட்டு தண்ணீர்ல மூழ்கி ஞானஸ்நானம் எடுக்கும்போது जब हम उद्धार प्राप्त कर कर पानी में डूब कर हम जब बपतिस्मा लेते हैं பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டோம் என்று சொல்லி சில உபதேசங்கள் சொல்லுகிறார்கள். तो कुछ उपदेश ऐसा है कि हम पवित्र आत्मा का उपस्थिति को भी हमने पा लिया சிலர் அந்த பரிசுத்த ஒரு சடங்காக அதை செய்கிறார்கள். तो कुछ लोग ऐसे करना है बोलकर इसको करते हैं அதெல்லாம் அபிஷேகம் கிடையாது. वो सब अभिषेक नहीं है அவர் நமக்குள்ளே கடந்து வருவதுதான் உண்மையான ஒரு அபிஷேகம். पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आएंगे वही है सच्चाई நம்மளை अभिषेक முழுவதுமாய் ஆளுகை செய்ய ஆரம்பிப்பார். அதுதான் உண்மையான அபிஷேகம். पवित्र आत्मा का उपस्थिति हमें पूरा भरेगा அதாவது நாம் ரட்சிக்கப்படுகிறது பரிசுத்தாவியோட துணையோடு தான் நாம் ரட்சிக்கப்படுகிறோம். हम उद्धार पाते हैं तो वो पवित्र आत्मा हमें मदद करते हैं तभी हम उद्धार पाते हैं நாம் பாவத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்த போது जब हम पाप में जीवित थे சாபத்திலே இருந்தபோது जब हम श्राप में थे நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு வெறுப்பு வந்தபோது हमारे जीवन में एक कड़वापन आते எனக்கு समय உதவி செய்ய யாரும் இல்லையோ मुझे मदद करने के लिए कोई नहीं है என்னை விடுதலையாக்க யாருமே இல்லை என்று சொல்லி நாம் ஏங்கி தவித்த நேரத்துல जब मुझे छुटकारा देने वाला कोई नहीं है बोलकर हम ऐसे तड़पते समय ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து நம்மை தேடி வந்தார். अब परमेश्वर यीशु मसीह हमें ढूंढ कर आए அவருடைய வசனத்தை நமக்குள்ளே போட்டு விட்டு போனார். वो परमेश्वर के वचन को हमारे अंदर डाल दिए அந்த வசனத்தை பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் நம்முடைய இருதயத்தை அந்த வசனத்துக்கு ஏற்றாற் போல மாற்ற ஆரம்பிக்கிறார். तो हमारे अंदर का हृदय को उस वचन के अनुसार पवित्र आत्मा ही बदलते हैं. அதாவது ஒரு விதையை எடுத்து ऐसा है कि एक बीज को ले लीजिए நாம் மண்ணிலே போட்டு புதைத்து उसको हम मिट्टी में बोते हैं அதன் மேல நாம் தண்ணியை ஊற்றும் போது जब उसके ऊपर हम पानी को छिड़कते हैं அது ஒரு புதிய ஜீவனை பெற்று வெளியே வருவது போலதான் तो वो कैसा वो एक नया जीवन को पाकर वो एक अच्छे छोटे से एक नया जीवन से वो ऊपर उठती है. அப்ப அந்த வசனமாகிய விதையை ஆண்டவர் நமக்குள்ளே போடுகிறார். तो वचन का बीज को परमेश्वर हमारा अंदर डालते हैं. பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்து நம்முடைய இருதயத்தை நல்ல ஒரு நிலமாக பக்குவப்படுத்துகிறார்.
पवित्र आत्मा आकर हमारे हृदय को एक अच्छा खेत बनाते हैं। அப்ப அவருடைய உதவியோட நாம் ரட்சிக்கப்படுகிறோம். फिर पवित्र आत्मा के मदद से हम उद्धार भी पाते हैं। ஆனால் இது அபிஷேகம் கிடையாது. तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अभिषेक पा चुके हैं। இது ஆவியானவர் நம்மளை ரட்சிப்புக்குள்ளே நடத்துகிறார். ये पवित्र आत्मा हमें उद्धार के लिए अगुवाई कर रहे हैं। ஆனால் அதற்கு அப்புறம் கீழ்ப்படிய தான் फिर उसके बाद हम परमेश्वर की अधीन होते होते நமக்குள்ளே பரிசுத்த ஆவியின் ஆளுமை கடந்து வர ஆரம்பிக்கிறது. तो हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का अधिकार जताया जाता இந்த है। பரிசுத்த அபிஷேகம் நமக்குள்ளே கடந்து வருகிறது. पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर आता है, நம்மளை முத்திரை போடுகிறார். हमें छाप देते हैं। அப்பா பிதாவே என்று அழைக்கக்கூடிய புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவியை கொடுக்கிறார். अब्बा पिता बोलकर बुलाने वाला एक पुत्र का स्वतंत्रता को हमें देते हैं। அதாவது இந்தியா எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ऐसे इंडिया देश को अगर आप देखेंगे ஒவ்வொரு சில ப்ராடக்ட்ல ஐஎஸ்ஐங்கிற ஒரு முத்திரை போடுவாங்க. तो कुछ सामान के ऊपर देखिए ISI बोलकर एक छाप लगाया जाता है। இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் இண்டஸ்ட்ரி என்று சொல்லி वो इंडियन स्टैंडर्ड इंडस्ट्री बोलकर बोला जाता है। அதோட குவாலிட்டிக்கு கேரண்டி அது. वो उसका क्वालिटी को हम अच्छा समझ सकते हैं। அதோட பிரைஸுக்கு அந்த சீல் வந்து கேரண்டி. तो उसका दाम के लिए भी वो सही है। இன்னைக்கு இங்கெல்லாம் ஐஎஸ்ஓ என்று சொல்லி ஒரு முத்திரை ஒரு இதை அங்கீகாரம் வாங்கிக் கொள்கிறார்கள். तो यहाँ भी एक ISO बोलकर एक अंगीकार को उन्होंने ले लिया है। அதே போலதான் பரிசுத்த ஆவியானவர் என்பது उसी तरह पवित्र आत्मा का मतलब ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனுக்கும் ஒரு முத்திரையாக கொடுக்கப்படுகிறது. एक एक इस्राएली लोगों को एक छाप के तरह दिया जाता है। அந்த முத்திரை பரலோகம் போய் சேருவதற்குண்டான ஒரு முத்திரையாகவும் காணப்படுகிறது. तो वो पवित्र आत्मा का छाप हमें परलोक भी लेके जाता है। இப்ப ஆண்டவருக்கும் परमेश्वर को அவருடைய வசனத்துக்கு கீழ்ப்படியதான் और उनके वचन को हम आज्ञा पालन करते करते பரிசுத்த ஆவியார் நமக்குள்ள ஆளுகை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார். पवित्र आत्मा हमारे अंदर आते हैं। நீங்க வாசிங்கன்னா அப்போஸ்தலர் 5ஆம் அதிகாரம் आप पढ़ेंगे प्रेरितों का पुस्तक उसका 5वां अध्याय 32வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். उसका 32वां वचन को हम पढ़ेंगे। हम इन बातों के गवाह हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। இங்க வசனம் அழகாக சொல்கிறது. यहाँ वचन बहुत सुंदर से बताए हैं। தமக்கு கீழ்ப்படுகிறவர்களுக்கு जो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं தந்தலின பரிசுத்த ஆவியானவர். उनको दिए जाने वाले पवित्र आत्मा। முதலாவது पहला இந்த பரிசுத்த அபிஷேகம் என்பது தேவன் நமக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தம். पवित्र आत्मा का अभिषेक परमेश्वर हमें दिया हुआ वाचा है। இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் அதை நமக்கு வாக்குத்தத்தமாய் கொடுத்திருக்கிறார். यीशु मसीह के द्वारा उस वाचा को परमेश्वर पिता ने हमें दिया है। உரிமை கோரி நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். तो उसके ऊपर हमें उसे मांगकर हमें पा लेना चाहिए। இரண்டாவது நமக்குள்ள கீழ்ப்படிதல் வர ஆரம்பிக்கும் போது दूसरा जब हमारे अंदर एक अधीन आता है தேவன் இன்னும் நம்மை நிரப்ப ஆரம்பிக்கிறார். और परमेश्वर और भी ज्यादा हमें भरेंगे। அடுத்து நமக்குள்ள ஒரு தாகம் எழும்ப வேண்டும். फिर दूसरा हमारे अंदर एक प्यास आना चाहिए। வாசின யோவான் 7ஆம் அதிகாரம் आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना का पुस्तक उसका 7वां अध्याय 37-39 வரை வாசிக்கலாம். उसका 27 से लेकर 39 तक हम पढ़ेंगे। 37-39. पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसा पवित्र शास्त्र में आया है उसके हृदय में से जीवन के जल का नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து சொல்லிட்டு यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह ऐसे बताकर 39 வசனம் சொல்லுகிறது. ये 39 वचन में बताया जाता है இயேசு இன்னும் மகிமைப்படாதனால பரிசுத்த ஆவி அருளப்படவில்லை. यीशु मसीह अब
यीशु मसीह अब तक अपनी महिमा में नहीं पहुंचे, इसीलिए पवित्र आत्मा उन्हें नहीं दिया அதாவது गया। கல்வாரி சிலுவையில் மரித்து மறுபடியும் உயிரோடு எழும்பாதனால இந்த பரிசுத்த ஆவி கொடுக்கப்படவில்லை அந்த காலகட்டத்துல. तो उन दिनों में ऐसा था कि यीशु मसीह अब तक कलवरी क्रूस में मरा नहीं था, जी नहीं उठा था, इसीलिए इस पवित्र आत्मा को अभिषेक यीशु मसीह को नहीं दिया गया ஆனால் था। இப்பொழுதோ நாம் வாழ்கிற இந்த காலகட்டத்திலேயோ फिर भी अभी जो काल में हम जी रहे हैं, 2020 வருஷத்துக்கு முன்பதாக ஆண்டவர் மகிமையடைந்து பரலோகம் போய்விட்டார். 2020 वर्ष के पहले यीशु मसीह महिमा पाकर उस परलोक में गए। அப்ப இந்த பிதாவுடைய வாக்குத்தத்தத்துக்கு எல்லாருக்கும் உரிமை இருக்கிறது. इसीलिए पिता का वाचा के लिए सब लोगों को वो वाचा को हम पा सकते हैं। அப்ப நாம் தாகத்தோட கேட்டு பெற்றுக்கொள்ள तो வேண்டும். उस वाचा को प्यास के साथ हमें मांगना இந்த चाहिए। பரிசுத்த ஆவியானவர் குறித்து ஒரு தாகம் எப்பொழுதும் நமக்கு இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். पवित्र आत्मा का प्यास हर पल हमारे अंदर होना चाहिए। அந்த பரிசுத்த அபிஷேகத்தோட அந்த நிரப்பப்படுறதுக்கு அளவே கிடையாது. पवित्र आत्मा हमें जो भर रहे हैं वो भरने का कोई माप नहीं है। அதை நிரப்பிக்கிட்டே இருப்பார் ஆண்டவர். पवित्र आत्मा भरते 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 रहेंगे। நாம் காலையில் நல்ல ஜெபத்துல உட்கார்ந்து ஜெபித்து हम सुबह अच्छा से प्रार्थना में बैठकर நல்ல பரிசுத்த ஆவியில நிரம்பி अच्छा पवित्र आत्मा में भरकर நல்ல அந்நிய பாஷைகளை பேசி अच्छा अन्य भाषाओं को बात कर தீர்க்க தரிசனங்களை சொல்லி भविष्यवाणी कर कर ஜெபத்தை விட்டு எந்திரிச்ச உடனே जब हम प्रार्थना को छोड़कर उठेंगे, திருப்பி நமக்குள்ள தாகம் வரணும். फिर से हमारे अंदर प्यास आना चाहिए। இன்னும் நிரப்ப பண்ணுங்கிற ஒரு தாகம் வரணும். मुझे और भरना है बोलकर प्यास आना चाहिए। நிரம்பிட்டேன்னு சொல்லி நாம் திருப்தி அடையக்கூடாது. मैं पूरा भर गया बोलकर हमें तृप्त नहीं होना चाहिए। நிரப்பப்பட்ட அடுத்த நிமிஷமே நமக்குள்ள தாகம் உண்டாக ஆரம்பிக்கணும். पवित्र आत्मा के भरपूरी से भरने के बाद फिर से मुझे भरने के लिए प्यास होना चाहिए। அப்படியாப்பட்ட ஆத்துமாக்கள் தான் தேவன் இன்னும் நிரப்புகிறவராக இருக்கிறார். तो उसी तरीके के व्यक्ति को परमेश्वर और भी भरते हैं। அதான் ஆண்டவர் சொல்ல ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகள் ஓடும் என்று சொல்லுகிறார். तो इसीलिए वहां परमेश्वर बताते हैं जीवन का नदियां वहां बहेगी। எத்தனையோ நதிகள் என்று சொல்லி பல நதிகளை பன்மையில சொல்லுகிறார். तो यहाँ नदी बोलकर एक मात्र ऐसे नहीं बताए, नदियां बोलकर बता रहे हैं। நிரப்பப்பட்டு ஒரு நாளும் திருப்தி ஆயிராதீங்க. इसीलिए जब आप पवित्र आत्मा में भरते हैं तो एक दिन भरे हुए अनुभव में तृप्त ना हो जाइए। நல்ல அந்நிய பாஷையில நிரம்பி நான் செபித்தேன் என்று சொல்லி ஒரு நாளும் திருப்தி பற்றாதீங்க. मैं अच्छा से अन्य भाषाओं में भरकर मैंने बात किया बोलकर एक भी दिन तृप्त नहीं हो जाइए। அடுத்த நிமிஷமே அந்த தாகம் நமக்குள்ள வர ஆரம்பிச்சிடணும். अगले पल ही फिर से भरने का प्यास हमें आना चाहिए। இன்னும் கொஞ்சம் நிரப்பினீங்கன்னா நல்லா இருக்குமே. आप ऐसे पूछिए कि परमेश्वर और थोड़ा भरे होंगे तो अच्छा रहता, இன்னும் நீங்க என்ன ஆளுகை செய்யுங்க என்று சொல்லி और भी आप आपकी उपस्थिति को मेरे ऊपर रखिए बोलकर தாகத்தோட இருந்தோம் என்றால் अगर हम प्यास के साथ रहेंगे तो ஒருவனால எதிர்த்து நிற்க முடியாது. एक भी व्यक्ति हमारा सामना नहीं कर पाएंगे। பிசாசுக்கெல்லாம் தலைவன் லூசிபர் வந்தாலும் உங்களை அசைக்க முடியாது. शैतान का ऊपर जो लूसीफर है वो आएगा भी तो आपका विरुद्ध खड़े नहीं हो पाएगा। ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. वो आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा। பரிசுத்த ஆவியானவர் पवित्र आत्मा जो है அந்த வல்லமையோடு நமக்குள்ள நின்று கொண்டிருப்பார். उस सामर्थ से हमारे अंदर खड़े होंगे। அந்த ஆவியானவர் நமக்குள்ள வரும்போது वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आते समय 9 விதமான வரங்களோட தான் வருவாரு. वो 9 तरीके के वरदान से ही हमारे अंदर आएंगे। சும்மாலாம் வர மாட்டாரு. ऐसे नहीं आएंगे। 5 விதமான ஊழியத்தையும் உள்ள கொண்டு வந்து வைப்பாரு. 5 तरीके के सेवकाई को हमारे अंदर रखेंगे। நல்ல அபிஷேகத்துல நிரம்பி பாருங்க. अच्छा अभिषेक में भर कर देखिए। அந்த அனுபவமே நம்ம வித்தியாசமா இருக்கும். वो अनुभव एक अच्छा अलग तरीका जैसे हमें लगेगा। அதை விட்டு வெளியில கொஞ்சம் வந்துட்டாலே நம்ம இருதயம் துடிக்க ஆரம்பிச்சிரும். तो उस अनुभव से थोड़ा हम बाहर आएंगे तो हमारा हृदय तड़पने लगेगा। ஒரு தண்ணிக்குள்ள கிடக்கிற மீனை தூக்கி நீங்க வெளியில போட்ட உடனே एक पानी में जो मछली है उसको उठाकर बाहर फेंकते समय உடனே துடிக்க ஆரம்பிச்சிராது.
तुरंत तो तड़पने लगेगी। 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் அது வெயிட் பண்ணாது. 5 या 10 मिनट वो इंतजार नहीं करेगी, உடனே துடிக்க ஆரம்பிச்சிரும். तुरंत तड़पने लगेगी। அதே போலதான் அபிஷேகத்துல நிரம்புறவங்களுக்கு वैसा ही जो अभिषेक में भरते हैं, கொஞ்சம் அதை விட்டு வெளில வந்துட்டாங்கன்னா थोड़ा उस अभिषेक से बाहर आएंगे அந்த तो இருதயம் அப்படியே துடிக்க ஆரம்பிக்கும். हृदय उनका हृदय बहुत तड़पने लगेगा। அப்படி வாழ்ந்து பாருங்க கிறிஸ்துவுக்குள்ள. ऐसे परमेश्वर के अंदर जी कर देखिए, உங்களால உங்களை ஒரு பிரச்சனையும் மேற்கொள்ளாது. एक भी परेशानी आपके सामना नहीं कर पाएगा, ஒருவராலும் எதிர்த்து நிக்க முடியாது. एक भी व्यक्ति आपका सामना नहीं कर पाएगा। செருபாபேலை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுவார், जरुब्बाबेल को देखकर परमेश्वर बताते हैं, அவனுக்கு முன்பதாக நிற்கக்கூடிய பெரிய பர்வதமே நீ எம்மாத்திரம். जरुब्बाबेल के सामने खड़े हुए ये बड़ा पर्वत तू कौन है? அவன் மூளைக்கல்லை கொண்டு வருவான், वो एक कोने का पत्थर को लेके आएगा நாசமாய் போவான் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். और तू नष्ट हो जाएगा बोलते हैं। யூதாவின் ராஜ சிங்கத்தை நாம் உள்ளுக்குள்ள வைத்து நாம் நடந்தோம் என்றால், अगर यहूदा के राज सिंह को हमारे अंदर रखकर हम चलेंगे तो இப்பேற்பட்ட பர்வதங்களாக இருக்கட்டும், जितना भी बड़ा पर्वत क्यों ना हो, உனக்கு முன்பதாக எதிர்த்து நிக்க முடியாது. आपके सामने आपके विरुद्ध वो खड़े नहीं हो पाएगा। அடுத்து அந்த பரிசுத்தாவிலே இன்னும் நாம் வளர வேண்டும். और दूसरा पवित्र आत्मा में मुझे और आगे बढ़ना है, இன்னும் நாம் பெரிய காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்றால், और भी मुझे बहुत बड़ा काम करना है तो நாம் ஒரு மனத்தை காத்துக்கொள்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். हमें एक सिर्फ मन को हमें रक्षा करना चाहिए। எந்த இடத்துல ஒரு மனம் இருக்கிறதோ जहाँ कहीं एक सिर्फ मन है அந்த பரிசுத்தாவினர் பயங்கரமான காரியங்களை செய்வார். तो वहीं पवित्र आत्मा बहुत बड़ा भयंकर काम करेंगे। வாசிக்கலாம் அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரம் हम पढ़ सकते हैं प्रेरितों का पुस्तक उसका 2 अध्याय 1-4 वரை उள்ள वचनங்களை வாசிக்கலாம். 1 से लेकर 4 वचन हम पढ़ेंगे। जब पेंतिकुस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उसे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ஹல்லேலூயா. हालेलूया। ஒரு மனதோடு அவர்கள் இருந்து கொண்டு ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். यहाँ एक जगह में एक सिर्फ मन होकर वो प्रार्थना कर रहे थे। அக்கினிமயமான நாவுகள் கடந்து வந்துச்சு. उनके अंदर फटती हुई जीभें फटती हुई दिखाई, आग के से जीभें फटती हुई दिखाई दी। அதே அக்கினிமயமான நாவுகளால் தான் தேவன் இன்றைக்கு நம்மை நிரப்புகிறவராக இருக்கிறார். तो उस तरीके के आग की जीभ के तरह ही परमेश्वर हमें भरते भरते आ रहे हैं। இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்றால், और भी हम बोलना है तो இயேசு ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருந்த அதே பரிசுத்த ஆவியானதை இன்றைக்கும் தேவன் நமக்குள்ள வைக்கிறார். यीशु मसीह के अंदर जो पवित्र आत्मा टहल रहे थे वही पवित्र आत्मा को आज पिता परमेश्वर हमारे अंदर भी रखे हैं। ரோமர் 8ஆம் அதிகாரத்துல रोमियो 8वां अध्याय में அங்க அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்வார், वहाँ प्रेरित पौलुस बोलते हैं, மரித்த இயேசு கிறிஸ்துவை मरा हुआ यीशु मसीह को உயிரோடு எழுப்பினவருடைய ஆவி. उन्हें जी उठाने वाला जो आत्मा था, 11வது வசனம் வாசிக்கலாம். 11 वचन हम पढ़ेंगे। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुमसे बसा हुआ है तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलूया। அதே ஆவியானவர் தான், वही आत्मा இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு எழுப்பினவர் தான், जो यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया थे நமக்குள்ளே வாசமாய் இருக்கிறவர். वो हमारे अंदर भी बसे हुए हैं। அதான் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து சொல்லிவிட்டு போனார், तो इसीलिए यीशु मसीह बोल कर गए, என்னை விசுவாசிக்கிற என்னை காட்டிலும் பெரிய காரியங்களை செய்வான் என்று. जो मुझे विश्वास करता हो वो मुझसे भी बड़ा काम करेगा। காரணம் ஒரே ஆவியானவர். उसका कारण है एक ही पवित्र आत्मा। அந்த ஆவியான நமக்குள்ள வருவதற்கு இடம் கொடுத்தோம் என்றால், अगर उस पवित्र आत्मा हमें भरने के लिए अगर हम जगह देंगे तो, ஒரு மனதோடு நாம் இருந்தோம் என்றால், अगर एक सिर्फ मन होकर हम रहेंगे तो தேவன் நம்மளை கொண்டு பயங்கரமான காரியங்களை செய்கிறார். तो परमेश्वर हमें लेकर भी भयंकर काम करेंगे। நம்மளுடைய குடும்பமாக இருந்தாலும், हमारा कुटुंब क्यों ना हो, வேலை பார்க்கிற ஸ்தலமாக இருந்தாலும், जहाँ हम काम करते हैं, நம்மளுடைய சபையாக இருந்தாலும், हमारा कलीसिया, நாம் ஒரு மனதை காத்துக்கொள்ள பிரயாசப்பட வேண்டும். तो एक सिर्फ मन को हमें अच्छे से रखने के लिए हमें थोड़ा प्रयास उठाना चाहिए। அந்த ஒரு மனதை காத்துக்கொள்ள சில விலை கரைகளை நாம் செலுத்த வேண்டும். हमें
उस एक सित मन को वैसे ही हमारे पास रखने के लिए थोड़ा त्याग देना चाहिए। ஒருவேளை நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஒரு சில பிரச்சனைகள் வரும்போது अगर हमारा जीवन में कुछ परेशानी आती है நம்மளை குற்றப்படுத்துவார்கள், तो हमें वो दोषी ठहराएंगे, நம்ம சைடு ஒரு தப்பு இருக்காது. फिर भी हमारे पास तो कोई दोष नहीं रहेगा। ஆனால் நம்மளுடைய காரியங்கள் குறித்து நம்ம அங்க வந்து வாக்குவாதம் பண்ணும்போது फिर भी जब इस कार्य के बारे में उस जगह पे जाकर हम अगर वाद विवाद करेंगे, அங்கே ஒரு மனம் உடைவது போல இருந்தது என்றால் अगर एक सित मन वहां टूटने का जैसे आपको लगेगा நம்ம அந்த இடத்தில் பேசாம तो उस जगह पे हमें कुछ बात नहीं करना है, அமைதியாய் போகிறது நல்லது. शांति से जाना अच्छा है। அந்த ஒரு மனதை நாம் காத்துக்கொள்ளுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். तो वो एक सित मन को हमें अच्छा से रखना चाहिए, அதுக்கு விலை கிரயம் செலுத்துகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். वो एक सित मन को सही समेत रखने के लिए कुछ त्याग भी देना चाहिए। ரோமர் புத்தகத்தில் அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்லும்போது रोमियो पुस्तक में प्रेरित पौलुस बताते समय நம்ம எல்லாம் ஒரே வாயினால் தேவனை ஆராதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். तो बोलते एक ही मुंह के द्वारा हमें परमेश्वर यहोवा को आराधना करना चाहिए। अनेक ஜனங்களாக சபையில் கூடி ஆராதித்தால் கூட हम अगर बहुत सारे मिलकर कलीसिया में हम आराधना करें भी तो தேவன் பரலோகத்திலிருந்து பார்க்கும்போது जब परमेश्वर परलोक से हमें देखते हैं ஒரே வாய்தான், ஒரே வாயினால் அங்க ஆராதிப்பது போல அவர் சத்தத்தை கேட்க வேண்டும். तो परमेश्वर एक ही मुंह से आने वाला आराधना को परलोक में वास करने वाले परमेश्वर सुनना चाहिए। ஒரே வாயாக அந்த முழு சபையை ஒரே வாயாக தேவன் பார்க்கும்படியாக वो पूरा कलीसिया सिर्फ एक ही मुंह बनकर परमेश्वर देखने के लिए ஒரு மனதை காத்துக்கொள்ள வேண்டும். तो इसीलिए वो एक सित मन को हमें संभाल कर रखना चाहिए। ஒரு மனம் இருந்துச்சுன்னா अगर हमारे पास एक सित मन होगा தேவன் ஜீவனையும் ஆசீர்வாதத்தையும் கட்டளையிடுகிறார். वहाँ परमेश्वर जीवन और आशीर्वाद को देते हैं। சங்கீதம் 133 வாசம் வசனம் அழகாக சொல்லுகிறது. भजन संगीता का 133 भजन संगीता पढ़ेंगे तो वचन बहुत अच्छा से बताता है। சகோதரர்கள் ஒருமித்து வாசம் பண்ணி எத்தனை நன்மையும் இன்பமாய் இருக்கிறது என்று சொல்லி, देखो यह क्या ही भला है और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। அங்க ஆசீர்வாதத்தையும் ஜீவனையும் கட்டளையிடுகிறார் என்று சொல்லி வசனம் சொல்லுகிறது. वचन बताता है कि वहाँ जीवन और आशीर्वाद को ठहराया जाए। இந்த பரிசுத்த ஆவியார் நமக்குள்ளே வல்லமையாய் அவர் இருக்க வேண்டும் என்றால், अगर पवित्र आत्मा को हमारे अंदर सामर्थ्यशाली बनकर रहना है तो அந்த ஒரு மனதை காத்துக்கொள்ள வேண்டும். तो इस एक सित मन को हमें संभाल कर रखना चाहिए। சபையில தேவனை ஆராதிப்பதற்கு कलीसियाओं में परमेश्वर को आराधना करने के लिए ஒரு மனம் தான் முக்கியம். ये एक सित मन बहुत आवश्यक है। மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வேண்டாம், वो जो गाना सब बजाते हैं वो नहीं चाहिए, சவுண்ட் சிஸ்டம் வேண்டாம், और जो आवाज बढ़ती उठती है वो सब नहीं चाहिए, கொயர் எல்லாம் வேண்டாம், कोयर नहीं चाहिए। எல்லாம் ஒரு மனதோட நின்னு நாம அங்க ஆராதிச்சோம்னா अगर एक मन से हम सब मिलकर खड़े होकर अगर हम आराधना करेंगे சுத்த ஆவியானவர் அசைவாட तो ஆரம்பிச்சிருவார். पवित्र आत्मा वहाँ हमारे पास वास करेंगे, அற்புதங்கள் அதிசயங்கள் எல்லாம் நடக்க ஆரம்பிச்சிரும். अद्भुत और चमत्कार काम भी होंगे। எப்பொழுதும் ஒரு மனதை நாம் காத்துக்கொள்ள பிரயாசப்பட வேண்டும். तो इसीलिए एक सित मन को हमें संभाल कर रखना चाहिए। அப்பதான் அந்த முழு வல்லமை அந்த ஆதி திருச்சபையில அந்த ஒரு மனதை நான் பார்க்க முடியும். ये पहले के जो कलीसिया थे वो सब इस एक सित मन को संभाल कर रखे थे। அவர்கள் கூடியவர்கள் ஒன்றாய் கூடி ஒரு மனதாய் தேவனை ஆராதித்தார்கள் என்று நான் பார்க்க முடியும். हम देख सकते हैं कि जहाँ कहीं वो इकट्ठे होते थे वहाँ एक सित मन के साथ परमेश्वर की आराधना करते थे। பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ள पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाने के लिए பிதாவுடைய வாக்குத்தத்தத்தை உரிமை கோரி நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். पिता के वाचा को हमें मांग कर पा लेना चाहिए। அடுத்தது தேவனுடைய ஆண்டவருக்கு அவருடைய வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். फिर दूसरा परमेश्वर का और परमेश्वर के वचन का अधीन हो जाना चाहिए। அடுத்து இன்னும் நமக்கு தாகம் உண்டாகிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். तीसरा और भी इस पवित्र आत्मा का प्यास हमें होना चाहिए। அடுத்தது ஒரு மனதை நாம் காத்துக்கொள்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். चौथा एक सित मन को हमें संभाल कर रखना चाहिए। இருக்கும்போது தேவன் தம்முடைய ஆவியை
ஆவியினால நாம் ஒவ்வொருவரையும் முத்திரை போடுகிறார். जब हम वैसा रहेंगे तब परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा का छाप को हमारे ऊपर लगाएंगे. பரிசுத்தவன் அபிஷேகத்தோட தான் நாம் பரலோகம் போய் சேர முடியும். पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा ही हम परलोक जा सकते हैं. இந்த 10 கன்னிகளை குறித்து ஆண்டவர் சொல்லும்போது जो वो 10 कुंवारियों के बारे में परमेश्वर बताते हैं, ஆயிலோடு யாரெல்லாம் விளக்கு வைத்து 5 பேர் விளக்கு வைத்திருந்தார்கள், जो जो तेल अपने दीप में रखे थे அவளதான் ஆண்டவர் கூட்டி கொண்டு போனார். तो उन्हीं को परमेश्वर लेके गए. பாக்கி உலகளை விட்டு விட்டு போய்விட்டார். और दूसरे 5 कुंवारियों थे उन्हें छोड़कर चले गए. இன்னைக்கு இருக்கிற நாம் அக்கினி நிறைஞ்ச பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். आज जो हम है हमें अग्नि भरा हुआ एक मनुष्य जैसे हमें रहना चाहिए. நீங்க இந்த சாத்ராக் மேஷாக் ஆபத்தினை அவர்களை கட்டி கொண்டு போன பலவான்கள் அக்னியினால மரித்து போய் விடுவார்கள். आप देख सकते हैं ये सातरक मेशक आबेदनेगो जो थे उन्हें बांधकर जो वो धधकती हुई आग में डाले थे वो पुरुष वो लोग मर गए थे. ஆனால் இந்த 3 பேரும் மரிக்கவில்லை. फिर भी ये 3 पुरुष नहीं मरे. அபிஷேகம் உள்ளவனுக்கும் இல்லாதவனுக்குள்ள வித்தியாசம். यही है जिसके पास अभिषेक है और जिसके पास अभिषेक नहीं है उनका फर्क. இந்த அபிஷேகத்துல ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க வளர உங்களை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். इस अभिषेक में प्रतिदिन आप आगे बढ़ने के लिए आप अपने आप को आप समर्पण करना चाहिए. பரிசுத்த ஆவியை துக்கப்படுத்தாதபடி நீங்கள் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். उस पवित्र आत्मा को दुख मत दीजिए. நீங்க வாசிங்க எபேசியர் 4ஆம் அதிகாரம். आप पढ़ सकते हैं इफिसियोस के पुस्तक उसका 4था अध्याय 30 ல 32 வசனங்கள். நாலு 30 ல 32. उस इफिसियोस का पुस्तक 4था अध्याय 32 से लेकर 34 तक हम पढ़ेंगे. 30 ல இருந்து 32. 30 से लेकर 32 तक हम पढ़ेंगे. परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शौकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है. सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब भैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए. இந்த பரிசுத்த ஆவியை நாம் துக்கப்படுத்தாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शौकित मत करो. சகல விதமான கசப்பு, கோபம், सब प्रकार के कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, மூர்க்கம், கூக்குரல், தூஷணம் எல்லாவற்றையும் நம்மளை விட்டு எடுத்து போட வேண்டும். कलह, निंदा, सब भैर भाव समेत हम सबको हमसे दूर करना चाहिए. இப்படியாப்பட்ட மாம்ச கிரியைகள் எல்லாம் நம்மளை விட்டு விலக்க வேண்டும். इन तरीकों के शारीरिक काम सब हमसे दूर हट जाना चाहिए. அப்ப அதை விட்டு நாம் வெளியே வரும்போது जब उसको छोड़कर हम बाहर आएंगे ஒவ்வொரு நாளும் தேவன் மேல் நம்மளை நிரப்பிக் கொண்டே இருப்பார். तो प्रतिदिन एक दिन से लेकर परमेश्वर हमें भरते रहेंगे. அந்த நிரம்பி வழிகிற அபிஷேகத்துக்குள்ள தேவன் நம்மளை நடத்தி கொண்டு போவார். उस भरते हुए अनुभव के अंदर परमेश्वर हमें अगुवाई करेंगे. எப்பேற்பட்ட பிரச்சனைகள் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில வந்தாலும் जितना परेशानी हमारे जीवन में आए भी तो ஒன்று நம்மளை ஒரு சேதம் படுத்தாது. एक भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी. ஆவியானவர் நமக்கு ஜெயத்தை கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார். पवित्र आत्मा हमको जय देते हैं. இதெல்லாம் அந்த சேவனுக்குள்ள அந்த ஆவியின் வல்லமையா. ये सब उस स्तिफनुस के अंदर जो आत्मा का सामर्थ था. அடுத்து ஒரு ஞானத்தை பத்தி அங்க சொல்லுகிறது. और वही वचन में आप देखेंगे ज्ञान के बारे में बताया गया அந்த है. ஞானத்தை குறித்து நம்ம अनेक மணிக்கணக்காய் நாம் பிரசங்கம் பண்ண முடியும். उस ज्ञान के बारे में हम बहुत घंटे हम संदेश को सुन सकते हैं. 7ஆம் அதிகாரத்தை நீங்க வாசிங்கன்னா अगर 7वां अध्याय को आप पढ़ेंगे ஸ்தேவான் ஆபிரகாம் லைஃபை தொடங்கி वहाँ स्तिफनुस अब्राहम के जीवन का शुरुआत कर சாலமோன் வரை அருமையான ஒரு பிரசங்கத்தை பண்ணுவார். वहाँ सुलेमान तक बहुत अच्छा उपदेश करेंगे. அதுக்கப்புறம் இயேசு கிறிஸ்துவை சொல்லிவிட்டு அவர் அங்க இரத்த சாட்சியாக மரிப்பார். फिर यीशु मसीह के बारे में बताकर वहाँ शहीद होकर मरे. இன்னைக்கு अनेक ஊழியக்காரர்களை பாத்தீங்கன்னா आज बहुत सारे सेवकाईदारी को अगर आप देखेंगे பெரிய படிப்புலாம் இருக்காது. उन्हें बहुत बड़ा पढ़ाई नहीं होगा. ஆனால் கர்த்தருக்கென்று பயங்கரமான காரியங்களை செய்கிறவர்களாக இருப்பாங்க. फिर भी परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा भयंकर काम करेंगे.
தமிழ்நாட்டில் அப்போஸ்தல கிறிஸ்துவ சபை என்று சொல்லி ஒரு சபை இருக்கு, ஏசிஏ சர்ச். हमारा तमिलनाडु में एसीए चर्च बोलकर एक चर्च है. அதோடைய சீனியர் பாஸ்டர் वो उनका जो सीनियर पास्टर जो है பாஸ்டர் தாமஸ் ராஜ் पास्टर थॉमस राज 8th வரையும் தான் படிச்சிருக்காங்க. सिर्फ 8 तक पढ़े हैं. இன்னைக்கு அவங்க சபையில எத்தனை டாக்டர்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து அவருக்கு விசுவாசியா இருக்காங்க. आज उनके कलीसिया में बहुत सारे वैद्य है, इंजीनियर है, उनके विश्वासी बनकर उनके कलीसिया में है. அவர்களை நடத்தக்கூடிய தேவ ஞானத்தை தேவன் இவருக்கு வைத்திருக்கார். तो उन सब लोगों को अगुवाई करने का परमेश्वर का ज्ञान परमेश्वर ने उन्हें दिया है. அதுதான் பரிசுத்த ஆவியோட ஞானம். तो वही है पवित्र आत्मा का ज्ञान. இன்னைக்கு இந்த பரிசுத்த ஆவியான வேண்டும் என்று சொல்லி கேட்டு நீங்க ஜெபித்து பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். आज इस पवित्र आत्मा मुझे चाहिए बोलकर आप मांग कर आप पा लीजिए. கர்த்தர் உங்களையும் அப்படி வல்லமையா எடுத்து பயன்படுத்துவார். परमेश्वर आपको भी ऐसे प्रयोग करेंगे. நாம் ஜெபிக்கலாம். हम सब प्रार्थना करेंगे. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. धन्यवाद यहोवा यीशु मसीह, इतना अच्छा संदेश को आपने दिया है परमेश्वर यहोवा. हम में कितने हैं जो पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में नहीं जानते. हम में कितने हैं जो पवित्र आत्मा पाए हुए हैं भी तो उसको शौकित पहुंचाते हैं. हम कितने हैं, हम परमेश्वर पवित्र आत्मा का आवाज को हम सुन नहीं पा रहे हैं. परमेश्वर आपके वचन बताती है पवित्र आत्मा को अंतिम दिन का छाप के चिन्ह जैसा आपने हमें दिया है. हम धन्यवाद करते हैं. हम धन्यवाद करते हैं आपकी सच्चे संदेश के लिए. आज हम विश्वास करते हैं कि ये संदेश बहुतों को पहुंचेगी और वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को पाकर आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक में भरकर प्रतिदिन आपके अंदर वो जिएंगे. परमेश्वर पिता हालेलुया हालेलुया. हमारे सांसारिक कामों को हमें छोड़कर आपकी आत्मिक कामों के ऊपर ध्यान रखने के लिए हमें मदद कीजिए पवित्र आत्मा. हालेलुया हालेलुया. धन्यवाद 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 करते हैं. आज के दिन जो जो घुटने टेक कर आपके सम्मुख में वो पवित्र आत्मा का उपस्थिति को मांग रहे हैं परमेश्वर, इस पल में परमेश्वर ओ राबा बाबा रिखा राबा आपके वचन बताती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, इस आराधना में जो आप भाग ले रहे हैं ये आपके लिए एक मौका दिया जा रहा है जहां आप परमेश्वर पवित्र आत्मा का उपस्थिति को आप पा सकते हैं. घुटने टेक कर दोनों हाथों को ऊपर उठाकर बोलिए पवित्र आत्मा मुझे भी भरिए. मुझे बहुत प्यास है, मुझे प्यास है, आप मुझे भर दीजिए. जीवन जल आप है, मुझे भर दीजिए परमेश्वर. पवित्र आत्मा मुझे भरिए. मेरे प्रिय भाई और बहनों हालेलुया. जैसे हमने पास्टर जी से सुना अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो हम नकली मनुष्य है. मेरे प्रिय भाई और बहनों हम नकली है, हम नकली है. आप अगर सोच रहे होंगे कि इस काम से मुझे जीत क्यों नहीं मिल रहा है, ये बंद हुआ राह है क्यों नहीं मेरे लिए खोल रहा है. मेरे प्रिय भाई और बहनों पवित्र आत्मा का उपस्थिति को आपके अंदर मांग लीजिए. और राखा रबाशी हाथुनमा. अगर पवित्र आत्मा का उपस्थिति आपके अंदर आएगा, अगर यीशु मसीह एक यहूदा के राज सिंह के तरह आपके हृदय में विराजमान करेंगे तो इस दुनिया का कोई भी नकली आदमी आपके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा. आपके राह खुलेगी, रुकावटें दूर होगी, रोग चंगा हो जाएगा. आप भी हालेलुया जैसे यीशु मसीह इस संसार में आश्चर्य अद्भुत और चमत्कार काम किए थे उससे भी बहुत ज्यादा करेंगे. हालेलुया. तो उस पवित्र आत्मा को आज आप पा लीजिए. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति में हमें भरिए. जो जो इस पवित्र आत्मा के लिए आंसू बहा बहा कर पूछ रहा हो परमेश्वर, उन्हें उस पवित्र आत्मा को दीजिए. सिर्फ पवित्र आत्मा ही नहीं, 9 तरीके के वरदान से उन्हें भरिए. यीशु मसीह के नाम से 5 तरीकों के सेवकाइयों से उन्हें भरिए. एक एक भाई और एक एक बहन हालेलुया इस अंतिम दिन में परमेश्वर हालेलुया एक जागृति बनकर आपके लिए उठने के लिए हम विनती करते हैं
कितने दिन हम थके हुए जिएंगे, कितने दिन हम बोलेंगे कि मुझे रोग पकड़ा है, कितने दिन हम बोलेंगे कि मुझे सर दर्द है, मुझे हाथ दर्द है, पैर दर्द है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। समय हो चुका है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, समय हो चुका है। अगर पवित्र आत्मा को छाप बनवा कर हम ग्रहण नहीं करेंगे तो हम परलोक कैसे जाएंगे मेरे प्रिय भाई और बहनों। पवित्र आत्मा आएगा, हमें डांट कर सिखाएगा, पवित्र आत्मा आएगा, पाप के बारे में समझ को देगा, पवित्र आत्मा आएगा, गुप्त के बातों से हमें छुटकारा देगा, पवित्र आत्मा आएगा, अधर्म कामों से हमें बाहर निकालेगा, पवित्र आत्मा आएगा तो हम एक अलग मनुष्य बनाएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो इस दिन में उस पवित्र आत्मा को अपने पर्सनल प्रेयर में आप बैठकर आप पाने का कोशिश करने के लिए हम सबको हम विनती करते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर, इस पवित्र आत्मा के बारे में आपने एक अच्छा संदेश को हमें दिया है। आज से आपको हमारे हृदय के सिंहासन पे यहूदा राज सिंह बनाकर हम बैठकर हम जरूर इस संसार के सामने हम एक अलग व्यक्ति बनकर हम जिएंगे। परमेश्वर, आप ही सामर्थ्य से हमें भरिए। संदेश के दिए हुए पास्टर, उनके परिवार, उनके बच्चे लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से सारी भलाइयों और आशीर्वादों से भरिए। हमारे कलीसिया जल्दी खोलने के लिए परमेश्वर, कितना सुनसान है परमेश्वर, हम आपके सम्मुख में नहीं आ रहे हैं, बहुत खालीपन महसूस हो रहा है परमेश्वर। अनुग्रह कीजिए, जल्दी हमारे कलीसिया खोलने के लिए मदद कीजिए। हमारे अबू हमर के चर्च पास्टर सब आपके हाथों में, कलीसिया के सब लोगों को आपके हाथों में समर्पण कर हम प्रार्थना करते हैं। आप ही अगुवाई कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் हमारे यीशु मसीह का कृपा, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता परमेश्वर का प्रेम பரிசுத்த ஆவியுடைய அந்யோன்ய ஐக்கியம் और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता இன்றும் இன்றும் நாம் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக। आज और हर पल हमारे साथ होते रहे। आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। जय मसीह जय मसीह।